हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। क्या हो गया? हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे एंटरपेंटर। यस यस यस। सबसे पहले बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है क्या मेरे एंटरपेंटर? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये रुक गई ना चैट। यस। उसको जरा साइड में लगा लो पहले। हाँ, आ जाओ मेरे एंटरपेंटर। यस, आवाज सही से सुनाई दे रही है और वीडियो सही से दिखाई दे रही है। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, पता नहीं आप लोगों को कहां से पता लग गया है, लेकिन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया। वैसे आज पीडब्ल्यू छुट्टी देता है हैप्पी बर्थडे वाले दिन, ठीक है। हैप्पी बर्थडे वाले दिन। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि यार क्या ही करना है छुट्टी का, ठीक है। हाँ, घर में बैठे रहेंगे, बोर होते रहेंगे। कम से कम 1-1.5 घंटा पढ़ा के आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सिलेबस भी कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हाँ, आप सभी लोगों का प्यार बना रहे, ठीक है। और भगवान करे कि हमें मेहनत करने की क्षमता देता रहे, तो आप सभी लोगों के साथ मिलकर इस बार हम लोग अगली बार जो हमारा जे एडवांस का पेपर होगा उसमें फोड़ेंगे। यस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बस बस बस, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना है बेटा मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने कल कुछ कुछ बातें करी थी, ठीक है। आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्राफ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हाँ, बस बस बस, ठीक है। हो गया हो गया हो गया, ठीक है। इतना ही हमारे लिए काफी है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली में क्या है कि मैं बचपन से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा, ठीक है। हाँ, बताते हैं आपको। बचपन से मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 में है, तो जनरली स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी, समर हॉलीडेज हो जाती थी। कभी 5 तारीख 5 मई तक स्कूल चला, फिर बंद हो गया, कभी 10 तक, कभी 12 तक। तो एक्चुअली में क्या रहा कि कभी भी सेलिब्रेट ही नहीं करा। और समर हॉलीडेज में जब हम लोग घर पे रहते थे तो ऑब्वियस सी बात है, गांव ले जाते थे पापा मम्मी, तो गांव में किसी को पता ही नहीं है, तो कभी सेलिब्रेशन हो नहीं पाया। तो ये धीरे 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 आदत बन गई और समझ ही नहीं आता है कि जब बर्थडे होता है तो कैसे, कितना अच्छा फील होता है या नहीं होता है, उसका कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। अब जाके रिसेंटली कुछ सालों में, ठीक है, पीडब्ल्यू में इतने अच्छे मित्र बने हैं, इतने अच्छे लोग मिले हैं, ठीक है। तो वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं, तो धन्यवाद, ठीक है। हाँ, ओके, आइए आइए आइए। चलिए भाई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। हाँ, वैसे देखा जाए तो जितने बर्थडे अब आते रहेंगे ये तो एंड डेट के पास ले जा रहे हैं। तो इसमें तो खुशी नहीं, इसमें तो दुख होना चाहिए कि अरे भैया 15 ही साल बचे अब तो, या 20 साल ही बचे, आधी उम्र तो निकाल दी हम लोगों ने, है ना। तो अब इसकी ज्यादा खुशी रहती नहीं है, जैसे आप लोगों की उम्र है, ठीक है। तो अभी आप नए नए हो, तो आप लोगों के लिए ये चीजें थोड़ी सी मतलब कहने के लिए है कि आपको खुशी रहेगी, भाई धरती पे 20 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो हमारी उम्र के आने के बाद अब लोग कहते हैं भाई 20 साल का ही बचा है। ज्यादा एठन मत करिए, ठीक है, वरना मार पीट के यहीं खत्म कर देंगे। तो रहता है, आप लोग ज्यादा अच्छे से एंजॉय करा करिए अपने बर्थडे को, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। आ जाओ भैया, आ जाओ। हाँ, वैसे आज छुट्टी होती है, ठीक है। हाँ, अगर आज छुट्टी लेते तो सैलरी नहीं कटती भाई, पैसा ही पैसा होता। लेकिन मैंने कहा यार क्या करेंगे घर पे, ठीक है। घर वाले भी भाई साहब बर्थडे को ऐसे लेते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे तो किसी का बनाते ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। 10 बजे रात को सो गए सब, ठीक है। मैं जब तुम्हारे को कम्युनिटी पर पोस्ट किया था, मैंने कहा चलो कुछ काम करते रहेंगे, सो गए। मैं 12 बजे उठा, मेरे को लगा आज तो सरप्राइज होगा, ठीक है। देखा मम्मी अलग सो रही है, भाई बहनें अलग सो रही है, सब सो रहे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह कुछ होगा, ठीक है। सुबह का याद ही नहीं है किसी को। जब दोस्तों का एक आध का फोन है तब पापा को याद, अरे आज तो हमारे लड़के का जन्मदिन है, ठीक है। तब जाके तुमको याद आया। तो ऐसे ही रहता है घर पे, भाव नहीं देते। हाँ, यस,
कितनी एज हो गई भाई? 33 की हो गई अब, ठीक है, अब ज्यादा है नहीं। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है, इतना प्यार काफी है भाई। हाँ बहुत बहुत बहुत, ठीक है। हाँ अच्छा, किस किस का सच बताना। ऐसे ही होता है कि भाई तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा 12 बजे केक कटेगा, तुम्हारा ही कट गया। पापा मम्मी घर वाले सब सो रहे हैं घोड़े बेच के। थम्स अप करना, कुछ तो होंगे भाई। या मेरी फैमिली ऐसी है, और बल्कि कह रहे थे यार तूने पहले बताया हो तो हम 10 बजे केक काट देते। तो भाई मैं पैसे देके केक लाऊं और इनको बोलूं कि भैया सेलिब्रेट कर दो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ किस किस के घर पे ऐसे ही हाल है। भाई चलो कम से कम कुछ बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे। और भाई साहब कभी कभार हम बचपन में रो देते थे ना कि भाई हमारा केक नहीं कटा, उसका केक कटा, तो पापा पेस्ट्री लाते पहली सी कटा हुआ केक, ठीक है। जैसे हम 4 भाई बहन है और कोई तो आएगा नहीं, तो बड़ा केक लाओगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो 5-5 रुपए की 4 पेस्ट्री लेके आ गए। कहेंगे हमें तो भूख है नहीं, तुम ही खा ले। बर्थडे केक भी नहीं कट रहा भाई साहब, जो केक बना रहा वही काट रहा है हमारा केक। हम इसमें भी कैंडल लगा के फूक रहे हैं भाई साहब, ऐसी झंड जिंदगी थी। तो मैंने कहा इससे बढ़िया तो इसको बनाओ ही मत भाई। हाँ यस, आ जाओ भाई। हाँ चलिए भैया, आपके मतलब हमारे जैसे कई बच्चे यहाँ पर हैं, मतलब जिनका भी बर्थडे खराब हो रहा है लगातार, हम देख पा रहे हैं भाई। हाँ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन भाई साहब ये याद रखना, ठीक है, अभी मदर्स डे गया तो हम मम्मी को थोड़ा सा गिफ्ट विफ्ट दे दिए, तो पापा अपना पता नहीं कौन से जून या जुलाई में फादर्स डे आता है, उसका डेट बता रहे हैं। मैंने कहा भाई 15 तारीख को हमारा आ रहा है, हमारे लिए कुछ सोचा है? कह रहे हाँ सोचा है, और सो गए। उसके बाद भूल गए। हाँ चलिए कोई नहीं, यस। अरे ना ना ना, अभी हम ऐसे ही सही हैं, ठीक है, चिल है मामला, बिल्कुल मस्त होकर पढ़ा रहे हैं। हाँ आइए आइए आइए, चलिए। तो बेटा आज का लेक्चर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे अब सीरियस रहेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्लोप एंड स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। फिर कल की क्लास में हम लोग और अपने ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पर आ जाएंगे, वहां से हमारा पूरा फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने होमवर्क दिया था, जल्दी से सारे बच्चे इसमें जवाब देंगे कि आपका क्या आंसर आया। आइए आइए, ये देखो हमारी सारी की सारी बुआएं आ गई हैं, ठीक है, बुआ और मौसी लोग यहां पर बैठे हैं, ठीक है। बेटा पढ़ाई कर लियो तुम, ठीक है, हमें अगर करना होगा तो हम कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए अगर करना भी हुआ तो करवाने में बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। हाँ पहले अपना टेंशन लीजिए, ज्यादा जन कल्याणी मत बनिए। हाँ पढ़ लीजिए बेटा। चलिए भाई जल्दी से बताना है आप लोगों का क्या आंसर आया, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या कह रहे हैं, जरा ये समझना, 0.96 का रूट लेना है। तो मैं अगर देखूं तो 1 माइनस मैं 0.04 कह सकता हूं कि पावर हाफ, ऐसे। जब यहां पर 1 हो और इधर ये बहुत छोटा हो, ठीक है, स्मॉल वैल्यू हो, तब मैं यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूं। यहां प्लस हो या माइनस उससे कोई लेना देना नहीं, ये पावर आपकी क्या होती है, आगे आ जाती है। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो 1 यहां पर माइनस हाफ इंटू 0.04 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप देखें तो 1 माइनस 0.02 हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 0.98 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्या ऑप्शन आ रहा है बेटा, बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा, ठीक है। देखा जाए कितने बच्चों ने करा है, अरे ससुरे सीखेंगे ही नहीं है। अबे ये कहां से आ गया तुम्हारा है, ये कहां से आ गया तुम्हारा भाई। एक बच्चे ने बोला सर प्लस और माइनस का क्या पंगा, कुछ पंगा नहीं है भाई। 0.96 को मैं 1 माइनस 0.04 लिख सकता हूं। 1, ध्यान सुनना, बाइनोमियल क्या है, 1 प्लस माइनस एनीथिंग की पावर अगर n है, समझना। अगर ये वाली क्वांटिटी बहुत स्मॉल है तो मैंने क्या बोला कि आप पावर को आगे ला सकते हैं बस, ठीक है। इसको 1 प्लस माइनस n इंटू डब्बा आप लिख सकते हैं, सीधी सी बात यार। हाँ
तो इसमें क्या दिक्कत थी भाई, इसकी पावर हम लोग आगे ले आए, तो हाफ इंटू 0.04 तो 0.02, तो 0.98 ही तो आएगा। क्या इसमें कैसे मिसक्लिक हो गया भाई, लप्पेबाज हो एक नंबर के, ठीक है, इसमें कैसे मिसक्लिक हो गया। चलो अगला सवाल, अगली बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तरुण सर ने क्वाड्रेटिक के बारे में आप सभी लोगों से बात करी है, हाँ या ना, पहले बताइए हाँ या ना। डीपीपी में 1 था, लप्पेबाज बेटा, डीपीपी में वैल्यू अलग हो भी सकती है ना। तूने क्या करा है, अब ये याद कर लिया है, वाह, ये आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। डीपीपी में एग्जैक्टली यही सवाल था, 0.96 था, है डीपीपी में था अंडर रूट में 0.98 शायद, तब ए ऑप्शन था। अरे लप्पे इंसान, हाँ जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सभी लोगों ने बात करी है, सर ने सब ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और बड़े खतरनाक चीजें बताई होंगी, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमने क्या बोलता, मैथमेटिकल टूल, हमें मैथ्स की वही चीजें चाहिए जो अभी के लिए हमारे पास काम में हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए कैसी है, अभी इसका हम लोग आगे चल के ग्राफ भी बनाएंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाए, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बस थोड़ा सा नहीं, स्किप नहीं करना भाई, 2 ही स्लाइड है, हमें एटलीस्ट फॉर्मूला तो रिवाइज कर ले, ठीक है। हमारे पास अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। सर ऐसा क्यों है, क्योंकि बाद में चल के आपको मैं दिखाऊंगा कितनी बार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो हमें एटलीस्ट रूट निकालना आना चाहिए। तो अगर आप देखें तो x की वैल्यू हमारे पास यहां पे जो रूट ऑफ दिस इक्वेशन है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो हमारे पास रूट आते हैं, तो वो क्या आता है बेटा, x1 एंड x2, 2 रूट आएंगे, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट में d डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। d की वैल्यू अगर आप बात करें तो d होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4 इंटू a इंटू c। याद करिए, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा फिर भी बेटा बस इतना से याद कर लेना, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर आपकी d की वैल्यू 0 आ रही है तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे 1 रूट आएगा, दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2 आपका आ जाएगा। और अगर d लेस देन 0 आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमारे को कॉम्प्लेक्स रूट्स की इक्वेशंस नहीं मिलेंगी। क्लियर, हाँ यस और नो, हाँ या ना भाई, थोड़ा सा इसी का देख लेना, यस। तो ये बेसिक सी चीज है। अगर आपको मैं एक सवाल दे दूं, सारे बच्चे जरा ये समझना, अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं कि हमें इसके रूट्स निकालने हैं, सारे बच्चे करना, हमें यहां पर सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सारी चीजें कैलकुलेट आउट नहीं करनी, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट आउट नहीं करनी है। हमें बस जो काम की चीजें हैं वही हमें यहां से मैथ्स से लेनी है। मैथ्स में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, हमें वो काम की नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, सर ये लिखना है, नहीं बेटा सूंघना है। सारे बच्चे, अगला एक इक्वेशन मैंने दे दी है, दैट इज x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास है, ठीक है। अगर आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। अब आप यहां पे देखें तो x की वैल्यू आएगी, जरा यहां पर मैं वैल्यूज रख लूं तो a की वैल्यू आपके लिए 1 है, b की वैल्यू आपके लिए 3 है, और c की वैल्यू आपके लिए ये है। तो अगर आप x1 एंड x2 की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। तो -b कितना आएगा बेटा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, यही आएगा। तो -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा बेटा -3 माइनस 1 बाय 2 एक, और -3 प्लस 1 बाय 2 एक, ठीक है। तो ये आएगा -2 एक और आएगा -1। तो कौन से ऑप्शन आ रहे बेटा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आंसर आ रहा है। क्लियर, हाँ लंबा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है,
भाई ध्यान से सुनो, ये फिजिक्स नहीं है, ठीक है, ये हमारे लिए तो मैथ्स ही है। देखो इसमें भी गलत करने वाले बैठे हुए हैं, ठीक है। आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कर सकते हैं। मैथ्स देखो पता क्या है, इक्वेशन आपको कैसे मिलेंगी फिजिक्स में, कुछ ऐसी मिलेगी। वहां पर 1 2 3, हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फैक्टराइजेशन, नो डाउट है, लेकिन हमारे लिए जब फिजिक्स में इक्वेशंस आएंगी तो वो कुछ इस प्रकार से आएंगी। जैसे आप काइनेमेटिक्स में आओगे आपको अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई अब यहां पर तू फैक्टराइज कैसे करेगा, समझ सारे बच्चे, ठीक है। सर स्प्लिट, अब तू इसको कैसे फैक्टराइज करेगा, यहां पे तो वैल्यूज है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब सर एच की वैल्यू हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। कुछ बच्चे मिडल टर्म कर रहे हैं, यहां पे करके दिखा चल। हमें क्या चाहिए भाई, जो बेसिक चीज हर जगह मैं लगा सकता हूं मेरे को वो बता दो। हमारी अगर कहीं पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो ये क्वाड्रेटिक इन टाइम है, क्वाड्रेटिक ऑफ टी है, ध्यान सुनना, ठीक है, क्वाड्रेटिक ऑफ टी है। तो जब आप यहां पर बात करेंगे तो वही बात है, हमारे पास ये हो जाएगा आपका ए, ये पूरा आपका हो जाएगा बी, और ये पूरा आपका हो जाएगा सी। क्लियर, हाँ या ना। भाई देखो अगर आपको वैल्यूज पता है नंबर वाइज मैथ्स के हिसाब से अगर आप चले तो आप यहां पर कह सकते हो सर इसको 2x प्लस एक्स लिख लीजिए और हम लोग फैक्टराइज करके आराम से कर सकते हैं। कई बार पकड़ में नहीं आता तो आप यही लगाते हैं। मैं यहां पे कह रहा हूं अगर आपके लिए वेरिएबल्स आ जाए तब आप बाय फैक्टराइजेशन नहीं जा सकते, है ना। वी डोंट नो कि आप इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, एच की वैल्यू क्या है आपको नहीं पता। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, बेसिक मेथड से जाएंगे कि भाई टाइम की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो माइनस बी की बात करोगे तो 2g प्लस माइनस अंडर रूट में 4g का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, हाँ या ना सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आ रही है, यस और नो। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे ही सवाल छोड़ने पड़ेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक एच की वैल्यू ना गिवन हो। तो बेसिकली आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हमें उसके रूट्स कैसे निकालने हैं आप उसको देखेंगे। क्लियर, हाँ या ना, यस और नो सारे बच्चे, यस और नो बोलिए भाई। क्लियर, हाँ या ना, यस, ओके। तो सर कॉमन ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग फैक्टराइजेशन जरूरी नहीं है कि आपको पता लगे, आपको बेसिक तरीके से आना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कहानी है, सारे बच्चे अब सीरियस रहना, जो हमारे पास नेक्स्ट कहानी है ये पूरी फिजिक्स में आपको कई बार मिलेगी, कई बार मिलेगी, ठीक है। क्या केमिस्ट्री में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है, सारे बच्चे सोच के बताना, सारे बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका कुछ हुआ है क्या, आइंस्टीन की इक्वेशन कुछ हुई है क्या, हाँ या ना। सर रॉन्ग कहां पे बेटा, हमारे पास ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, माइनस बी, ठीक है, तो प्लस 2g हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर 4g का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक तो है, क्या दिक्कत है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए। अच्छा नहीं हुआ है ई हमारे पास। अच्छा अभी मोस्ट प्रोबेबली शायद आपका निखिल सर करवाएंगे, क्या आप लोगों ने ये रिलेशन कहीं पढ़ लिया है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, ये रिलेशन पढ़ लिया है। ऑल्दो हम लोगों ने अपनी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी इसके बारे में बात की थी, हाँ या ना, हाँ या ना। क्या आपने E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू पढ़ लिया है केमिस्ट्री में, हाँ या ना, यस ये तो पढ़ा हुआ है। अब बात यह है कि अगर मैं आपको कह दूं कि भाई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना दो, अब मैथ्स की कहानी क्या चलती है वाई और एक्स में, जैसे हमारी पूरी कहानी वाई और एक्स में चलेगी, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको फिजिक्स में कन्वर्ट करूंगा कि भाई इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ई और न्यू का ग्राफ कोई ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आप नहीं बना सकते, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ग्राफ बनेगा।
तो ये आपको डिटेक्ट कैसे करना है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स के आपको कई बार जेई में ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डिटेक्ट कैसे करना है कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब ये कहानी तो मैथ्स की थी, लेकिन मैथ्स में आपके ग्राफ्स की बात बोले या फिर आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत बाद में आते हैं, तो हमें तो जरूरत पहले है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करेंगे, जितनी हमें काम की चीजें हैं हम लोग उसको सीखेंगे। आज की क्लास बेटा देखो, अगर आप लोग मेरे को थोड़ा सा गिफ्ट दे सकते हैं तो बस वही है कि पूरा कंसंट्रेशन से सुनिएगा। क्लियर सारे बच्चे? कईयों को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, कईयों को शायद नहीं भी पता होगी, मैं इसके बारे में बात करूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स, वेरी गुड। जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। क्लियर? लेकिन आपको सारी चीजें यहां पर लिखनी है, सुनते चलिए, कोई बहुत खतरनाक नहीं है कि पहले सुनूंगा फिर लिखूंगा, साइड बाय साइड ही लिखना है। क्लियर? आइए भाई देखो, सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात करनी है। स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, अगर आप देखें मैथ्स में आप लोगों ने क्लास 10th में, सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है, क्लास 10th में आपने देखा होगा 3y प्लस 2x इक्वल टू 4, आपने ऐसे देख लिया, y प्लस एक्स इक्वल टू -8 देख लिया, y इज इक्वल टू -10x प्लस 4 देख लिया, कुछ भी अगर आपने ऐसा देखा है। स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक ग्राफ बोला जाए, उसकी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपके y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमें कई सारे ग्राफ्स याद करने हैं, तो आप पता कैसे करोगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? या फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर मैं आपको एक ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, इलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा, सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, वो आप कैसे डिटेक्ट करते हैं सारे बच्चे? ठीक है, लिखना, स्ट्रेट लाइन हमारे पास कैसे होएगी, व्हेन मैक्सिमम पावर, सारे बच्चे लिखना, ये डिटेक्ट करने के लिए है, व्हेन मैक्सिमम पावर ऑफ y and x in an equation, in an equation, ठीक है, is one, समझ जाना, it will be a straight line, it will be a straight line, वो एक आपकी स्ट्रेट लाइन ही होती है। ठीक है, वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। जब भी आपके लिए, सारे बच्चे प्लीज माय रिक्वेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर द विशेस, बट मैंने आपको क्या बोला, प्लीज ध्यान से सुनिए। कोई भी आप ग्राफ की अगर ऐसी इक्वेशन, एग्जांपल के तौर पर, सर ये क्या कहना चाह रहा है, y प्लस 3x इक्वल टू 0, 3y प्लस 2x इक्वल टू -8, y बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू 0, कुछ भी आपको मिल जाए, जैसे आपको मिले आप इनकी पावर्स को देखिए। अगर आपको y की पावर मैक्सिमम 1 मिल रही है, यहां पर भी 1 मिल रही है, यहां पर भी 1 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 है, जब दोनों की पावर 1 होगी, ये सारी की सारी आपकी स्ट्रेट लाइंस होती है। सारे बच्चे पॉइंट 1 क्लियर है क्या? ऑल दीज आर योर स्ट्रेट लाइंस, देख के आप बता सकते हैं। क्लियर? यस, यस और नो। सर एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट अभी आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसको कैसे डिटेक्ट करना है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा बेटा, यहां पर है आपका। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब प्रोडक्ट में हमारे पास हो और दोनों की पावर 1 हो, प्रोडक्ट में एंड दोनों की पावर 1, अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप जो इतना मैं बता रहा हूं उसको समझिए। ये देखो जबरदस्ती का डाउट बनाने की बात है, ठीक है, यहां तक आए। अब देखो, आप लोगों ने दुनिया में तो बहुत सारी लाइंस देखी हैं, क्या आपको ये बात समझ आ रही है, यार लाइन तो मैं ये भी बना सकता हूं, रफ में आपको भी बनाना है, लाइन तो सर मैं ऐसे भी बना सकता हूं, लाइन तो सर मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ हो, सर लाइन तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, लाइन तो सर मैं पैरेलल भी बना सकता हूं, सर लाइन तो मैं परपेंडिकुलर भी बना सकता हूं। सारे बच्चे हां या ना? अगर मैं ये सारी लाइंस की ही बात करूं तो ऑल दीज आर लाइंस, तो लाइंस को तो मैं अलग अलग तरीके से बना सकता हूं, हां या ना? सारे बच्चे प्लीज फोकस होके मेरे को बताइए कि मैं तो एक ग्राफ में लाइन अगर मेरे को कोई बनाने के लिए बोले तो मैं तो बहुत बिलियंस ऑफ लाइन से बना सकता हूं, हां या ना? यस। जरूरी नहीं है कि सारी लाइंस ओरिजिन से पास करें,
जरूरी नहीं है कि सारी लाइंस ऊपर की तरफ हो, जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जरूरी नहीं है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। हमारे पास तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं लाइन को बनाने के लिए। यस, तो अगर मेरे को एक ऐसी इक्वेशन लिखनी हो जिसमें मैं सभी के बारे में बात कर पाऊं, ध्यान सुनना, ये तो एक पर्टिकुलर केसेस है, मुझे अगर एक ऐसी इक्वेशन की बात करनी हो जिसमें मैं सारी लाइंस के बारे में कहीं ना कहीं बात कर पाऊं, तो उसके बारे में हमें कैसे सोचना है। सारे बच्चे लिखेंगे पहला स्लोप, सारे बच्चे हेडिंग डालना, एक टर्म आएगा हमारे पास स्लोप, इसको मैं हाथ से लिखूंगा आपके सामने, सारे बच्चे लिखना स्लोप। अब देखो लाइन को हम लोग समझने के लिए दो पैरामीटर्स आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे पास है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पूरी अगला चैप्टर इस पर चलेगा। जब अगले चैप्टर में नए बच्चे जुड़ेंगे वो कहेंगे कि सर ये कैसे आया, वो यहीं से ही आएगा। पूरी काइनेमेटिक्स में आपको स्लोप स्लोप स्लोप, टेंजेंट 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 बहुत बार आएगा। स्लोप ऑफ द लाइन, सारे बच्चे यहां पर ध्यान से देखना, क्लियर? हाँ, जिनको पता है तब भी ध्यान से सुनिए, जिनको नहीं पता है तब भी ध्यान से सुनिए, मेरे को ये सारी चीजें रिपीट मत करवाइए, ठीक है भाई। देखो अगर मैं यहां पर लाइन की बात करूं, ठीक है, एक मान लीजिए एक पहाड़ है आपका ऐसा और एक पहाड़ है आपका ऐसा, ठीक है। इन दोनों पहाड़ों पे, ये फर्स्ट है ये सेकंड, आप खुद सोच के बताना अगर आपको इस पे चढ़ना पड़े तो किस में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, सोच के बताना। सारे बच्चे मुझे सोच के बताइए, अगर मान लीजिए दो पहाड़ हैं, एक पहाड़ ऐसा था एक पहाड़ ऐसा है, तो हमारे पास आपको इन दोनों को चढ़ना है, तो किसमें आपको ज्यादा दिक्कत आएगी, फर्स्ट या सेकंड? बताइए भाई, फर्स्ट या सेकंड? बिल्कुल सेकंड वाले में सर हमारे पास स्टीपनेस या ढलान बहुत ज्यादा है ना। तो किसी भी लाइन की बात करें तो लाइन कहीं ना कहीं अपनी एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है वो कहीं ना कहीं उसकी स्टीपनेस के बारे में बताती है। समझना, स्लोप ऑफ द लाइन इज द स्टीपनेस, ठीक है, स्टीपनेस ऑफ लाइन विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ध्यान सुनना, विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं अपना स्लोप। यार देखो हर लाइन की स्लोप अलग हो सकती है, एक लाइन ऐसे हो तो इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है, इसका स्लोप अलग है, इसका, हर लाइन की अपनी अपनी स्टीपनेस हो सकती है। तो पहले अगर मेरे को सारी लाइंस को समझना है तो स्लोप के बारे में जरूर सोचना होगा, ठीक है। छोटे टर्म्स में छोटे बच्चों को स्लोप कैसे समझाया जाता है, ध्यान सुनना, स्लोप इज डिफाइंड एज, ठीक है, राइज डिवाइडेड बाय रन। क्या बताया जाता है, राइज डिवाइडेड बाय रन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए ये व्यक्ति यहां पर चलना स्टार्ट करता है तो कुछ तो हाइट इंक्रीज होएगी, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लीजिए, ठीक है, ये वाला बनाना है आपको, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एक लाइन के बारे में बात कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, तो ये लाइन इधर हमारे पास किसी x1 कोऑर्डिनेट पर थी, ये हमारे पास y1 कोऑर्डिनेट पर है, ये वाली लाइन बेटा हमारे पास यहां पर x2 कोऑर्डिनेट पर है और ये वाला पॉइंट हमारे पास y2 कोऑर्डिनेट पर है। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है, सारे बच्चे, अगर आप यहां से यहां तक जाने की बात करेंगे तो कोई मेरे को ये बताए कि ये वाला लेंथ हमारे पास कितना होगा, सारे बच्चे बताइए, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ हमारे पास कितना होगा, सारे बच्चे, चलिए भाई, जिनको पता है बेटा प्लीज मेरे को मत बताइए, मेरे को आपसे भी 10 गुना ज्यादा पता है, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, आप भी शो ऑफ मत करिए, सीखिए बेटा, ठीक है। अगर आप यहां पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चलना कितना पड़ेगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, x2 माइनस x1, बिल्कुल सही, ये कितना होगा बेटा, x2 माइनस x1। सर आपको कैसे पता लगा, अरे भाई ये वाला लेंथ है आपका x2 और ये वाला लेंथ है x1, ये वाला लेंथ है हमारे पास x1, तो ये डिफरेंस क्या होगा, x2 माइनस x1, एंड सिमिलरली ये डिफरेंस होगा आपका y2 माइनस y1। क्लियर? स्लोप कैसे डिफाइन करा गया है, ध्यान सुनना, जब आप एक लाइन पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिस इज योर राइज, इसको क्या कहते हैं, राइज, कितनी आपकी हाइट उठी, राइज, एंड दिस इज योर रन, समझे।
स्लोप को कैसे डिफाइन किया, कितना आपका राइज हुआ, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दिस इज योर स्लोप। सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई, दिस इज योर स्लोप। क्लियर। स्लोप को कैसे डिफाइन किया गया कि अगर आप कुछ x में चल रहे हैं तो आपका y का जो ग्रोथ है वो डिसाइड करेगा आपकी स्लोप। अगर मान लीजिए y आपका बहुत बड़ा बन गया, समझना कुछ ऐसे हो गया, आप यहां से यहां गए लेकिन हमारे पास हाइट कुछ ऐसे हो गई, ध्यान से देखना, ये आपने चला अभी भी उतना ही लेकिन आपकी हाइट ज्यादा होगी तो इसकी स्लोप ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्लोप कम हो जाएगी। बस आपको ये चीज समझना है, दिस इज द रेशियो ऑफ राइज बाय रन। अगर आपका राइज ज्यादा है, समझना कि दो लाइन अगर मैं यहां पर बना दूं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो आपको यहां पर देख के भी पता लग जाना चाहिए किसका स्लोप ज्यादा है। मोर इज द स्लोप, ध्यान सुनना, मोर इज द स्लोप, मोर इज द स्टीपनेस, मोर इज द स्टीपनेस। अब कई बच्चे इसको मैथमेटिकली पकड़ते हैं, कई बच्चे इसको कॉमन सेंस से पकड़ लेते हैं। सर कैसे कॉमन सेंस से कैसे पकड़ेंगे? अरे भाई अगर तेरे को पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा तो इसकी ढलान ऐसी है, इसकी ढलान ऐसी है, ये तो चढ़ने में ज्यादा दिक्कत है, ये ज्यादा स्टीप है और जो ज्यादा स्टीप होगा उसकी स्लोप ज्यादा होगी। क्लियर? यस। अब समझना, यहां तक कई बच्चों को दिक्कत बिल्कुल नहीं आती है। क्लियर? अगर आप यहां पर नोटिस करें, ये वाला अगर मैं एंगल थीटा ले लूं, ये वाला अगर एंगल मैं थीटा ले लूं, तो क्या जिसको आप स्लोप कह रहे थे, ठीक है, विच इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, सारे बच्चे मेरे को ये बताना, क्या मैं इसमें tan थीटा इसको कह सकता हूं, हां या ना? यस और नो? सर व्हाट इज स्टीपनेस? ढलान। भाई तू अगर पहाड़ पे चढ़ रहा है, एक पहाड़ है बिल्कुल ऐसे खड़ी चढ़ाई है, तो तू कहेगा यार ये तो बड़ा कठिन है, बहुत ज्यादा स्टीप है यार, बहुत ज्यादा स्टीप है। स्टीपनेस मींस आपकी ढलान कैसी है बेसिकली, ठीक है। आप tan थीटा कह सकते हो। सर ये कैसे पता लगा? अरे इसी ट्राइंगल में tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो आपका स्लोप tan थीटा भी हो सकता है। और अगर आप ध्यान से समझे, ध्यान समझे, इसी को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग m से भी डिनोट करते हैं। क्लियर? इस ट्राइंगल को अगर आप बात करें तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा, तो हमारे पास इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 10वीं क्लास को समझाने के लिए तरीका है, 10वीं 9वीं 11वीं क्लास के लिए स्लोप की डेफिनेशन सुनना, ठीक है। अगर आपसे स्कूल में कोई बोले व्हाट इज स्लोप, तो ये मत बोलना राइज बाय रन, अरे बच्चों के लिए होता है। आप कहोगे इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल made by the line, made by the line with positive x-axis, with positive x-axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, इसको हम कहते हैं अपना स्लोप। लिखिए पहले इसको। बेटा फास्ट, बेटा जो ऊपर अभी लिखा ना फास्ट पढ़ा दी, उसको ब्लॉक मार देना, ठीक है। टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स-एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्लोप। अब 9वीं क्लास में आपको या 10वीं क्लास में ये चीजें बताई जाती हैं, लेकिन 11वीं क्लास की डेफिनेशन ये आती है। इसको मैं डायरेक्टली क्यों नहीं बता रहा था, आधे बच्चे यहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक है, आधे बच्चे यहीं खत्म हो जाएंगे, तो इसको आप समझना है। सारे बच्चे लिख लिया है तो थम्स अप करिए। सर एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द कन्वेंशन, अभी आ रहा हूं। अब ये समझना, ये है आपकी क्लास 11th, क्लास 11th की डेफिनेशन ऑफ स्लोप। कोई बोले कि भैया स्लोप की डेफिनेशन क्या है, तो आप ये बोलोगे, ना कि राइज बाय रन। अब समझना, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलता हूं। एज पर डेफिनेशन, सारे बच्चे लिखते चलेंगे, एज पर डेफिनेशन जो 11th क्लास की, वो क्या कह रही है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये है मेरी लाइन, ठीक है,
दिस इज अवर लाइन। तो इसका स्लोप आप कैसे डिफाइन करेंगे? स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो जरा देखना, ये लाइन यहां पर कट हुई, इसके इस डायरेक्शन को आप कहेंगे पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन, राइट? इसके इस डायरेक्शन को आप कहेंगे पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन। इधर से इसने ये कितना एंगल बनाया? इस एंगल को लीजिए थीटा। एंटी क्लॉकवाइज, देखो यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ऊपर की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज जाओगे तो नीचे की डायरेक्शन। तो आपका ये लाइन यहां से कितना एंगल बना रही है, उस एंगल को उठाइए। और अगर आपको इस लाइन का स्लोप बताना था तो आप क्या कर दीजिए, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल ले लीजिए, दिस इज योर स्लोप। क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? दिस इज द डेफिनेशन। ये है आपकी डेफिनेशन। सुनना, इन्होंने क्या बोला है? टेंजेंट ऑफ एंगल। टेंजेंट मींस आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक। टेन ऑफ एक ऐसा एंगल लीजिए जो लाइन बना रही थी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पॉइंट के बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है, उसका अगर आप टेन थीटा ले लेंगे, आपका स्लोप आ जाएगा। क्लियर? समझिएगा। एग्जाम्पल 2, अभी क्वेश्चन जब करोगे तो दिक्कत आएगी, समझना। एग्जाम्पल 2, क्लियर? अगर मान लीजिए मेरी लाइन कुछ ऐसे, ठीक है, मेरी लाइन यहां पर कुछ ऐसे, बाय डेफिनेशन इस लाइन का अगर आपको स्लोप लेना है तो ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है? यहां। इसके लिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन ये है। ये नहीं कि सर ये भी तो पॉजिटिव एक्स है, ये एक्सिस है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स की ये हुई। इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल लेंगे, ये है आपका थीटा। और अगर आपको इसका स्लोप निकालना था तो आप कह देंगे m इक्वल टू टेन थीटा, ये इसका स्लोप आ जाएगा। सारे बच्चे एक बार बताइए कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ या ना? बेटा इधर उधर की बात मत करना, फिजिक्स चली जाएगी हाथ से। सारे बच्चे, थैंक यू सो मच। सारे बच्चे, अगर मैं यहां पर बात बोलूं, ये अगर लाइन है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपका क्या था? स्लोप निकालने जो आपने यहां पर करा है, देखिए ये डेफिनेशन आई कहां से? अगर आपने इसी लाइन को यहां एक्सटेंड कर दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम ही है बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो स्लोप को आप कैसे डिफाइन करते हैं? स्लोप को डिफाइन करते हैं कि लाइन ने जहां पर भी कट करा, इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, उस एंगल को लो, उसका टेन थीटा अगर आप ले लोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। क्लियर? ध्यान सुनना, ये लाइन इसने यहां कट करा तो ये डायरेक्शन है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, जो भी एंगल आया उसका टेन थीटा ले लोगे, स्लोप मिल जाएगा। ये लाइन ने यहां कट करा, हमारे पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो भी आपका एंगल आएगा उसको उठा करके आप स्लोप निकाल सकते हैं। क्लियर? बेटा कई बार रिपीट कर दिया है, ध्यान से सुनोगे अपने आप समझ आएगा। सारे बच्चे जरा इसके लिए एंगल जरा मार्क करना। अगर मान लीजिए मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मेरी लाइन कुछ ऐसे थी, ठीक है, मेरी लाइन कुछ ऐसे, तो समझना बेटा, दूसरों पर ध्यान मत दो, मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा। ये लाइन ने इसको यहां कट करा, लाइन इसका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना, सर ये तो नेगेटिव एक्स में कट कर रहा है, जिनको डाउट आ रहा है सर ये तो नेगेटिव एक्स में कट कर रहा है ना, आप इसको पॉजिटिव एक्स क्यों कह रहे हो? बेटा मैं पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन कह रहा हूं, ना कि इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह रहा हूं। समझना, लाइन ने जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करा, इससे पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन से ये वाला आप एंगल लेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेंगे, और अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप यहां पे m की वैल्यू टेन थीटा कह देंगे, आपको अपने आप मिल जाएगा। क्लियर? सर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेना है क्या? भाई देखो, एक्स एक्सिस से आप एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी ले सकते हो, ये पूरी दुनिया की स्टेटमेंट को मानती है। सारे बच्चे उस चीज को ध्यान से सुन लीजिए, लाइन जहां पर भी आपकी कट करेगी एक्स एक्सिस को, उधर से ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, इस रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज आप एंगल लेंगे ऐसे, इस वाले एंगल का टेन थीटा ले लीजिए, स्लोप आ गया। समझना, ये लाइन ऐसे कट करी,
सर ये तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन कौन सी है, वो ये। यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल लेंगे, उसका tan थीटा ले लीजिए, स्लोप आ जाएगा। क्लियर? सारे बच्चे जरा ये समझना, अगर मेरी लाइन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, मेरी लाइन कुछ इस प्रकार से है, तो लाइन यहां पर कट हुई, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ठीक है। इससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आप एंगल नापिए, और अगर आपको स्लोप बताना है तो m इक्वल टू tan थीटा, ये भी आ जाएगा। ये इजी है, ध्यान से सुनिएगा। सर इसकी यूनिट क्या होगी? अरे पागल, ऊपर भी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 है। अगर मैथ्स के हिसाब से जाएगा, अभी तो लेंथी है तो अभी तो कोई यूनिट नहीं हुई, फिजिक्स में बाद में जाके बनेगी, पहले इस पर ध्यान दो। क्लियर? यस और नो? सर क्लॉकवाइज सेंस में क्यों नहीं? अरे भाई, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया एंगल को नापने के लिए हमेशा ऊपर की डायरेक्शन लेती है, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं आपको बोलूंगा कि भैया +30 डिग्री बनाइए, तो +30 डिग्री आपका यहीं पर ही आप बनाते हैं। किस डायरेक्शन में आप लेके गए इसको? आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके गए। मैं अगर आपको बोलूं -30 डिग्री बनाइए, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं दिया, -30 डिग्री आप कहां बनाते हैं? नीचे की डायरेक्शन में बनाते हैं। क्लॉकवाइज सेंस में आप -30 डिग्री बनाते हैं। ये पूरी दुनिया ने कन्वेंशन सेट कर रखा है, आप यूज भी करते हैं लेकिन सोचा नहीं है। जब भी आपका एंगल पॉजिटिव होगा, समझ जाना एंटी क्लॉक में हमें नापना है, ठीक है। और अगर आपका एंगल नेगेटिव है, समझ जाना एक्स एक्सिस से ही क्लॉकवाइज सेंस में आपको नापना है। क्लियर है क्या? यस और नो? क्लॉकवाइज सेंस नहीं लेते क्या? नहीं लेते बेटा, आपको भी पता है ये बात, इसमें कोई खतरनाक बात तो है ही नहीं। -30 डिग्री हमारे लिए क्या होता है? एक्स एक्सिस से नीचे वाला, मींस आप यहां पर क्लॉकवाइज सेंस में गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और आपका पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही नापा जाता है, पूरी दुनिया ऐसे ही नापती है भाई। अब तुम ये बोलो कि सर मैं नहीं नापना चाहता, तो तू नहीं नाप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू हर इंसान को फिर जाके बार बार बताते रही हो कि भाई +30 मेरा नीचे होगा, समझ जा, देखो बार बार बताना पड़ेगा +30 मेरा नीचे होगा। क्लियर? अब पूरी दुनिया को पता है कि ये वाली एक्सिस आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको वाई एक्सिस मानना चाहे तो मान सकता है, समझिएगा बात, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन पूरी दुनिया मान रही है तो आप भी वही मानते हो, समझ रहे हो। कोई बोले कि नहीं सर मैं तो +y मानूंगा, मान ले भाई, जब तू ग्राफ बनाएगा तो फिर पूरी दुनिया को जाके समझाइयो कि तूने यहां x नहीं लिया है, तूने यहां पे +y लिया है, तो बार बार समझाना पड़ेगा। तो कन्वेंशन जो होती है, जो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, हमें वही फॉलो करना बेटर रहेगा, नहीं तो सबको समझाना पड़ेगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो? यस और नो? क्लियर? क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, इसके बाद क्या आपको यह वाला डाउट क्लियर हुआ? इफ एंगल, लिख लीजिए, कईयों को दिक्कत होगा, इफ एंगल इज मेजर्ड पॉजिटिव, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस नापा गया होगा, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में नापा गया होगा। इफ एंगल इज मेजर्ड नेगेटिव, समझ जाना क्लॉकवाइज सेंस में नापा गया होगा। दिस इज कन्वेंशन बेटा, क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन, कॉपी में लिख लीजिएगा। क्लियर? यस। अब समझना सारे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में बताना, अगर मेरा थीटा एक्यूट है, कईयों को एक्यूट वर्ड नहीं याद होगा, एक्यूट होता है एंगल लेस देन 90 डिग्री, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री से कम वाले एंगल को एक्यूट। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, नेगेटिव या इन्फिनिट? सोच के बताइएगा। सर ये लिख चुके हैं तो कोई नहीं, दोबारा लिख लीजिए, दोबारा लिखिए बेटा, मेरे को बार बार ये चीजें मत बताने के लिए बोला करो, ठीक है। लिखना है नहीं लिखना है, लिखते चलिए, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सारे आपके एक्यूट है।
अगर आपका एंगल एक्यूट है, समझ जाना tan थीटा आपका पॉजिटिव होता है। वेरी गुड। दैट मीन्स याद रखना, भी क्वेश्चन करेंगे, इफ लाइन मेक्स एंगल लेस देन 90 डिग्री with positive x direction in एंटी क्लॉकवाइज, आप क्या बोलेंगे, उसका स्लोप होगा पॉजिटिव, होगा। सारे बच्चे, क्या आपको यह बात समझ आई? मैंने ये बात क्यों पूछी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने बात पढ़ी कि अगर 90 डिग्री से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने वही बात बोली कि अगर आपकी एक लाइन, ध्यान से सुनना, ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो या इधर ऐसे हो, ये ऑल लाइंस अगर आप एंगल देखते हैं तो ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ये सारे के सारे एंगल्स आपके एक्यूट होते, तो ये सारी लाइंस का जो स्लोप है वो आप कहते पॉजिटिव स्लोप। क्लियर है क्या? सारे बच्चे थम्स अप करिए। सारे बच्चे इस बात को पहले क्लियर बताइए कि हमारे लिए अगर लाइन यहां कट करे या यहां कट करे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस से ऐसा एंगल बना रही है जो 90 डिग्री से कम है, 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 ये इन सभी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। क्योंकि आप इन सभी लाइन के लिए मेरे वर्ड को सुनोगे, डाउट नहीं आएगा। मुझे पता है आपका डाउट कहां आ रहा है, सर ये तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन है। कुछ गधे यहां पे ये सोच रहे हैं, सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो एंगल हमारा 90 डिग्री से ज्यादा होता है। गधे, तूने मेरे वर्ड को ही नहीं सुना। एंगल किसका लेना है? 90 डिग्री से कम एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। इस लाइन का ये मत सोचना कि ये सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई सर, यहां तो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। एंगल आपको ये वाला लेना है, ये कहीं पर भी लाइन हो, आपको एंगल ये लेना है, आपको एंगल ये वाला लेना है, आपको एंगल ये वाला लेना है, आपको एंगल ये वाला लेना है। क्लियर? इन सभी लाइंस का जो भी एंगल एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में आप ले रहे हो, 90 डिग्री से कम है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं स्लोप पॉजिटिव है। क्लियर? सारे बच्चे जरा इसको समझना। अगला पार्ट, अगर मेरा थीटा ऑब्ट्यूज है, सर ऑब्ट्यूज कहने का मतलब, ठीक है सर, थीटा ऑब्ट्यूज है मींस एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इसको आप कहते हैं ऑब्ट्यूज। सारे बच्चे बताना, तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? सारे बच्चे मेरे को बताना, tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? सोच के बताइएगा। नेगेटिव आएगी, है ना? ये तो हमने पता ही है, क्योंकि जब हमारे पास एंगल ऑब्ट्यूज होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। इफ लाइन, ध्यान सुनना, इफ लाइन मेक्स एन एंगल more than 90 degree with positive x-axis in anti-clockwise आप कहेंगे इसका स्लोप नेगेटिव है। सीधी सी बात। कहने का तात्पर्य क्या है, जरा ध्यान समझना। अगर मान लीजिए मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस ये थे, मेरी लाइन कैसे कैसे है, एक लाइन आपकी ये है, आपकी एक लाइन ये है, आपकी एक लाइन ये है, ठीक है, या ऐसे ले लेता हूं, आपकी एक लाइन ये है। इन तीनों लाइंस को जरा ध्यान से समझना। अगर आप एंगल लेते तो ये सर यहां कट कर रहा है, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। ध्यान से सुनना,
इस वाली लाइन का ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, अगर मैं इसका tan थीटा लूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो हमारे पास यहां पर स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। इस वाली लाइन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये है, आपको एंगल ये लेना पड़ेगा, ये एंगल आपका ऑब्ट्यूज आ रहा है, ये वाला एंगल आपका ऑब्ट्यूज आ रहा है, तो tan थीटा यहां पर भी नेगेटिव होगा। सर ये वाली लाइन का एंगल कौन सा लोगे, ये वाला आप एंगल लोगे, अगर आप एंगल देखेंगे बेटा ये एंगल भी आपका 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, तो यहां पर भी आप स्लोप लोगे तो नेगेटिव ही आपको स्लोप मिलेगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो? 90 डिग्री एंड 0 डिग्री पर आ रहे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि थीटा क्या है, क्या हमें क्वेश्चन में गिवन होगा न्यूमेरिकली? अगर अभी इसको फॉलो करो, एंगल कहां से नापना है वो है, बस इतना देखो, वो क्वेश्चन में 30 डिग्री हो 60 डिग्री वो क्वेश्चन बताएगा, अभी इतना दिमाग नहीं लगाना, तेरे को बस ये देखना है कि एंगल कहां से लेना है और कौन सा एंगल। कुछ बच्चे क्या लेंगे, सर ये वाला एंगल ले लूं, तो तू ले ले भाई, दुनिया से अलग चल, फिर मैं क्या करूंगा। कोई बच्चा बोले कि सर मैं ये वाला एंगल ले लूं, तो फिर भाई दुनिया से अलग चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेना कौन सा एंगल है आपको इस पर ध्यान रखना है। क्लियर? इन सभी का अगर आप देखें स्लोप हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? अगला हमारे पास ध्यान सुनना, अगर आपका थीटा 0 डिग्री आ जाए और थीटा अगर आपका 90 डिग्री आ जाए, ध्यान सुनना, थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब कौन कौन समझ पा रहा है कैसा होगा? 0 बोल दीजिए, या कई बच्चे 180 डिग्री बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे मेरे को बताना कौन कौन समझ पा रहा है कि कैसी लाइन होगी। सारे बच्चे, सारे बच्चे, अगर आपकी लाइन 0 डिग्री बना रही हो या 180 डिग्री, कुछ ऐसी होगी या फिर ऐसे होगी। बेसिकली इसका कहने का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर आपकी लाइन है, वेरी गुड। लाइन अगर आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, समझ जाना इसने एक्स एक्सिस से कोई एंगल ही नहीं बनाया। तो इनके लिए अगर आप tan 0 की बात करो या फिर tan 180 की बात करो, आपके लिए 0 आएगा। इनको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ स्लोप, लाइन ऑफ स्लोप 0। क्लियर है क्या? हाँ या ना? 4 चीजें याद रखनी है। पॉजिटिव स्लोप क्या होता है दिमाग में रहना चाहिए। 0 स्लोप क्या है, अगर मैं बोलूं कि भाई एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप 0 है, तो समझ जाना एक्स एक्सिस के पैरेलल एंगल ही नहीं बनाया। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ध्यान से सुनना, ठीक है, थीटा की वैल्यू सर π/2 हो तो क्या रहेगा, तो आपकी लाइन कैसी होगी, या तो ऐसे होगी या तो ऐसे होगी, इधर हो या इधर हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप एंगल लेते तो हमारे पास ये एंगल आएगा बेटा π/2, आप एंगल लेते तो ये आपका एंगल आएगा π/2। ध्यान सुनना, ठीक है। तो यहां पर जब आप tan स्लोप की बात करेंगे तो tan ऑफ π/2 हमारे पास आएगा, दैट इज इनफाइनाइट। इसका हमारे पास स्लोप होता है इनफाइनाइट, इसको कहते हैं लाइन विद इनफाइनाइट स्लोप, लाइन विद इनफाइनाइट स्लोप। सारे बच्चे क्या आपको ये बात क्लियर है? लाइन विद इनफाइनाइट स्लोप। क्लियर? पॉजिटिव इंफिनिटी, नेगेटिव, अभी डाउट नहीं लेना है, वो हम बाद में करेंगे। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं हमारे पास, हाँ। क्लियर? सर व्हाट अबाउट 360? अरे गधे, 360 डिग्री भी 0 डिग्री ही होता है ना। तू वापस, तू यहां पर खड़ा था, तेरे को बोलूं तू 360 डिग्री घूम जा, तो तू वापस यहीं पर ही आएगा। एक लाइन को तूने यहां रखा, तूने पूरा घुमा करके वापस कर दिया, तो तू 0 डिग्री निकाल रहा है, तो 360 डिग्री ही निकाल रहा है, कोई नया अतरंगी आंसर नहीं आएगा। क्लियर? यस। तो क्या आपको यह बात समझ आई कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ स्लोप्स होते हैं? सारे बच्चे, मैं इसको यहां पर हटा रहा हूं। क्या आपको यह बात समझ आई कि टाइप ऑफ स्लोप्स हमारे पास कितने होते हैं? हाँ या ना? यस और नो? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्लोप।
देयर आर 4 टाइप। एक पॉजिटिव स्लोप, देखो याद करने का समरी कितना आसान है, ठीक है, समरी कितना आसान है। अगर आपने ध्यान से सुना होता ये सारे पॉइंट, कोई खतरनाक बात नहीं है यहां पर। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर आपकी लाइन, ठीक है, सारे बच्चे जरा देखना, यहां ऊपर हो या नीचे हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इस लाइन की बात करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है आपका स्लोप इक्वल टू 0, स्लोप इक्वल टू 0। अगर आपने इसी लाइन को, ठीक है, इसी लाइन को अगर आपने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया ऐसे, समझना, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूं, ये वाली लाइन अगर हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में चली गई, इतना अगर आप समझ पा रहे हैं, ऊपर की डायरेक्शन में चली गई, तो ये वाला आप एंगल लेंगे, ये वाला एंगल आपका एक्यूट है, तो लाइन जो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, दिस इज योर स्लोप पॉजिटिव। ये पॉजिटिव स्लोप की बात है, क्लियर? हाँ, एक बच्चा क्यों नींद आ रही है बेटा, तू सो जा, जब जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन तेरे को याद आएगा यार काश मैंने सर की बात सुन ली होती, ठीक है। फिर तुम कहते हो कि आईआईटी का तरीका टफ क्यों हो रहा है, टफ इसलिए क्योंकि आपको पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी चाहिए बेटा। अगर आपकी कोई भी लाइन है जो नीचे की डायरेक्शन में, ध्यान सुनना, जो नीचे की डायरेक्शन में हो, ऐसे इंक्लाइंड हो कहीं ना कहीं, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, जो लाइन नीचे की डायरेक्शन में हो तो इसका एंगल कैसे हो जाएगा, ऐसे, ये वाला एंगल रहेगा, और ये वाला एंगल आप देखिए ऑब्ट्यूज है, तो इसका स्लोप होगा नेगेटिव, क्लियर? और अगर मेरे पास कोई ऐसी लाइन हो जो इससे y एक्सिस के लिए पैरेलल हो, तो आप एंगल कैसे लेते, आप एंगल ये लेते, ये 90 डिग्री आएगा, इसको हम कहेंगे स्लोप इनफाइनाइट, क्लियर? सारे बच्चे यस और नो, यस और नो, बहुत आसान है यार। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, इधर हो या इधर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल है, स्लोप 0। लाइन अगर ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव स्लोप, लाइन अगर नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव स्लोप, इतनी सी बात। अगर सर 90 डिग्री हो जाए तो इनफाइनाइट स्लोप, इतनी सी बात करनी है, क्लियर? वेरी गुड। अब जरा यहां पर आपको समझना है, ठीक है, सवाल तो मैं आपको कराता हूं, चलिए मैं आपको वैल्यूज के साथ कराता हूं। एक बच्चे ने पूछा था, आई थिंक रिद्धि नाम था बेटे का, ठीक है, चलिए जरा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, फाइंड स्लोप, जल्दी जल्दी करना है, फाइंड स्लोप ऑफ लाइंस, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से आपको यहां पर करना है। ये है आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एक लाइन है आपकी ऐसे, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, एक लाइन है आपकी ऐसे, इससे भी सीखने को कुछ मिलेगा, ध्यान से सुनना बेटा। ये वाली लाइन हमारे पास है ऐसे, ये एंगल था आपका 45 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है ऐसे, ठीक है, और ये वाला एंगल था हमारे पास, ठीक है, 60 डिग्री, मान लेता हूं इधर से ऐसे 60 डिग्री। इन सभी की स्लोप्स आपको बतानी है, सारे बच्चे इन सभी की आपको स्लोप्स बतानी है। चलिए जल्दी से करिएगा बेटा, स्पीड रखिएगा, सभी की स्लोप आपको बतानी है। अगर मैंने आपको लाइन और ये एंगल्स दे दिए, कोई बच्चा कहते हैं सर हमें एंगल कहां, अरे क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है, तो जरा यहां पर समझना, अगर पहली लाइन की चाहिए तो मेरे को यही वाला एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, यही वाला एंगल मेरे को लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही। तो आप कहते सर इसका स्लोप है tan 30, ये आएगा सर +1/√3। देखो पॉजिटिव स्लोप है और 1/√3 इसका वैल्यू है। इसकी अगर आप बात करोगे तो tan 45 आएगा सर, तो ये तो +1 आएगा हमारे पास, तो ऐसी लाइन विद स्लोप +1। अगर आप इसकी बात करेंगे तो सर ये तो tan 60 आएगा, यही वाला एंगल हमें लेना है, लाइन इधर हो या इधर हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस एंगल देखना है। तो आप ये वाला एंगल लेंगे तो tan 60 +√3, तो इस किस किसके तीनों स्लोप्स हमारे पास आ गए, सारे बच्चे किस किसके ये तीनों स्लोप्स हमारे पास आ गए, 1/√3, 1 एंड √3। वेरी गुड, पॉजिटिव। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, क्वेश्चन में मदद करेगा। जब लाइन का स्लोप पॉजिटिव हो
जब लाइन का स्लोप पॉजिटिव हो, दिल बनाइए, क्या आप देख के बता पा रहे हैं इनका स्लोप पॉजिटिव है? क्योंकि पहले तो देखना भी पड़ेगा सवाल में कि अगर मैं देखूं ये लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव स्लोप, एक्स एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव स्लोप, एक्स एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव स्लोप, जो आपका एंगल बन रहा है वो हमेशा 90 डिग्री से कम है। लाइन उधर हो या इधर हो हमें फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस से कितना एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, हमेशा स्लोप पॉजिटिव है। समझना, इनमें से सबसे ज्यादा जब लाइन की स्लोप पॉजिटिव हो, मोर इज द एंगल, मोर इज एंगल, मोर इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, मोर इज वैल्यू ऑफ स्लोप। सारे बच्चे क्या आप ये समझ पा रहे हैं? √3 की वैल्यू ज्यादा है 1 से और इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है। और ये स्टार्टिंग का स्टेटमेंट था मेरा। अगर मैं आपको बोलूं ये 3 पहाड़ हैं, चढ़ने हैं, तो किसमें आपको ज्यादा स्टीपनेस लगेगी, किसमें आपको ऐसा लगेगा यार बड़ी खड़ी चढ़ाई है, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, ये ज्यादा स्टीप है, मोर स्टीप। ध्यान सुनना, ये मोर स्टीप है। ठीक है, क्लियर? यही बात हम कर रहे थे। जरा नेगेटिव स्लोप देखो, 0 स्लोप और 90 डिग्री वाला इन्फिनिट स्लोप का तो कोई पंगा नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना है। ठीक है सारे बच्चे, अब इसकी वैल्यूज निकालेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। ये पूरी काइनेमेटिक्स में जाएगा बेटा, और फिर मेरे को ना इतनी ही एनर्जी से यही बेसिक्स पढ़ाने पड़ेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो मेरे को आता है बेटा, लेकिन मैं इसको जिस तरीके से यूज करवाना चाहता हूं बेटा वो तेरे को नहीं आता है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं पहले पूरी शिद्दत से उसको पढ़। मैं लिटरली बता रहा हूं, जितना तेरे को अगर ये पूरा आता है, मैं इसको ऐसे यूज करवाऊंगा ही नहीं, अलग तरीके से यूज होगा। तो एटलीस्ट ये आना चाहिए, तभी तू इसके थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल कर पाएगा। सारे बच्चे जरा ये समझना, एक लाइन मेरे पास ऐसे है, ठीक है, ये हमारे पास है 120 डिग्री। ठीक है, एक लाइन हमारे पास ऐसे है, ये है हमारे पास 135 डिग्री, और एक लाइन मेरे पास ऐसे है, ये एंगल था हमारे पास 150 डिग्री। सारे बच्चे समझिए, इसका मेरे को स्लोप बताना है। इन लाइंस का हमें क्या करना है, स्लोप बताना है। चलिए भाई, स्लोप्स बताना है, इन तीनों लाइंस का हमें स्लोप बताना है। तो मैं कहता यार लाइन यहां कट करे या यहां कट करे, मेरे को तो ये एंगल चाहिए। देख के ही पता लग रहा है लाइन हमारे पास स्लोप नेगेटिव है। कैसे? एक्स एक्सिस से अगर आप देखें, आपने लाइन को इतना रोटेट करा, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल रोटेट कर दिया है, तो स्लोप तो नेगेटिव ही आना है। वेरी गुड, जरा देखना, tan ऑफ 120 करना है। अब ये निकालना सिखाया था बेटा, आप कैसे करेंगे, 90 इंटू 1 प्लस 30 कर दूं इसको। tan सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आएगा, तो यहां पर आप ऐसे करते हैं, 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव है, 90 इंटू 1 प्लस 30, जब ये ऑड होएगा तो ये आएगा माइनस कॉट 30 की वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगा -√3। पहले वाले का स्लोप आया -√3। वेरी गुड, क्लियर है? तो तीनों का ही नेगेटिव। अब ध्यान समझना, -√3 आया। इसकी बात करोगे तो आप कहोगे सर यही वाला एंगल चाहिए मेरे को, तो tan ऑफ 135 डिग्री निकालना है। अब पिछली क्लास समझ आ रही होगी कि क्यों कराई गई थी, क्योंकि आप स्लोप निकाल पाए, तो हर चीज जुड़ती जाएगी। डिफरेंशिएशन में देखना ये चीज चमकेगी। तो आप कहते हैं सर 135 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, उसमें तो tan नेगेटिव होगा, तो ये आएगा सर -tan ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 45 कर देता हूं सर। मैंने कहा ठीक है कर दो। तो जरा ये देखना, तो -tan ये बन जाएगा सर -cot 45। सर cot 45 तो 1/tan 45, -1 स्लोप है सर इसकी। वेरी गुड, इसकी स्लोप आई -1। जरा इसकी बात करते हैं बेटा, तो tan ऑफ यही वाला आप एंगल लेंगे तो ये आएगा 150 बेटा। जब 150 डिग्री है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है मेरे इंटरपेंटर, तो ये आएगा -tan ऑफ, आप इसको 90 इंटू 1 प्लस 60 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा -tan
1 है हमारे पास ऑड, तो ये कॉट में चला जाएगा, कॉट 60 आएगा, कॉट 60 इज -1/√3। किस किस को? ये सारे मैच हो गए, दिल बनाना। स्लोप्स की वैल्यू किस किस की मैच हो गई। अब जो फोकस्ड बच्चा होगा, इसमें किसी भी अच्छे बच्चे का नुकसान नहीं होएगा, मैं लिटरली बता रहा हूं, जो फोकस्ड होगा सब सीखते हो जाएगा। यार हॉरिजॉन्टल से ऊपर की डायरेक्शन में लाइन अगर है तो स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, जिसका ज्यादा एंगल उसकी स्लोप ज्यादा, समझना। हॉरिजॉन्टल से नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में या तो आप बोलो कि इतना घुमा दो कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो, इतना घुमा दो कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो, इतना घुमा दो कि 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो, इन सभी लाइन की स्लोप नेगेटिव है। ऑल लाइंस विद नेगेटिव स्लोप। विद नेगेटिव स्लोप देख के पता लगना चाहिए कि भाई स्लोप तो नेगेटिव आएगा। अच्छा, इनमें से किसकी स्लोप सबसे ज्यादा नेगेटिव है? सोच के बताना, सोच के बताना, इनमें से सबसे ज्यादा स्लोप किसकी नेगेटिव है? अब यहां पर कुछ बच्चे फंस पाएंगे। अगर मैं बोलूं कि इनमें से सबसे ज्यादा स्लोप किसकी नेगेटिव है, भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी तो ये नहीं आएगा। कोई बोले कि सर इसको रिपीट कर दो, बिल्कुल नहीं करने वाला मैं। हाँ, इनमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव स्लोप किसकी है? कुछ बच्चे बोलेंगे 150 वाले की, और कुछ बच्चे बोलेंगे 120। बीच वाले की कोई इज्जत ही नहीं है। कुछ 120 कह रहे हैं, कोई ये कह रहा है 150। अच्छा, देखो इसीलिए कहते हैं ना, ये मैथ्स थी आपकी, ये आपकी मैथ्स थी। अब कॉमन सेंस की बात करते हैं। मान लेते हैं मैं दो पहाड़ बनाता हूं, ठीक है। इनमें से आपको उतरना है कौन ज्यादा ढलान वाला है, विच इज मोर स्टीप। अब आपने कभी पहाड़ या रैंप, कभी आप अपने घर से रैंप पर से उतरे हो, साइकिल कभी उतारी हो, तो अपने आप समझ आ जाएगा। मान लो आपको साइकिल उतारनी है, कौन सी आपकी ज्यादा ढलान है, इतना बताओ पहले। क्योंकि आपके साथ क्या है ना, जब फिजिक्स आती है और मैथ्स आती है तो मैथ्स को इंटरप्रेट करके फिजिक्स लगानी पड़ती है, वो कई बच्चों में दिक्कत होती है। जरा मेरे को बताना कि अगर आप साइकिल उतार रहे हो, एक ऐसी ढलान पर से उतार रहे हो, इसको मैं 1 कह देता हूं, इसको मैं 2 कह देता हूं, ये हमारे पास एक ढलान है और एक ये ढलान है, कि कौन सी ज्यादा स्टीप है। साइकिल चलाते समय आपको समझ आएगा, दिस इज मोर स्टीप। ऊपर वाली ज्यादा स्टीप है ना। ध्यान से समझना, ये 120 डिग्री वाली के आसपास थी और ये आपकी थी 150, है ना। अब देखो, जिसका यहां पर एंगल कम है ये मोर स्टीप है, ये मोर स्टीप है, वो लेस स्टीप है, ठीक है। ये हमारे पास लेस स्टीप है। अब बात पता है क्या है, आपके साथ वो आ गई नंबर लाइन की कीचड़। जब आप ये करने लगे तो आपके दिमाग में क्या आ गया, नंबर लाइन। सर हमारे पास तो देखा जाए तो ये -1/√3 तो बड़ा वैल्यू होता है ना -√3 से। मैथ्स में तो हमें यही पढ़ाया गया, लेकिन बेटा ये मैथ्स के साथ फिजिक्स चल रही है अब, ठीक है। नंबर लाइन नहीं लगानी है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। नंबर लाइन के हिसाब से नहीं सोचना। नंबर लाइन के हिसाब से नहीं सोचना। सीधी सी बात, आप यहां पर आ रहे, ये माइनस आपको, ये नेगेटिव आपको क्या बता रहा है, नीचे की डायरेक्शन। समझ जाना, अगर आपको रिलेट करने में दिक्कत हो रही है, सर एंगल ज्यादा, ये कम, वो कम, ऐसा कुछ नहीं। ये नेगेटिव क्या बता रहा है, लाइन नीचे की डायरेक्शन में है, लाइन नीचे की डायरेक्शन में है, लाइन नीचे की डायरेक्शन में। इसका √3 वैल्यू, इसका 1 वैल्यू, इसका 1/√3 वैल्यू, ये ज्यादा है। सीधी सी बात, क्लियर। सर व्हाट इज स्टीप, बेटा डिक्शनरी खोल ले, इतनी बार बार थोड़ा ना बताऊंगा।
खोल ले, डिक्शनरी खोल ले, समझना। अब नेगेटिव स्लोप को जनरली लिखो कॉपी में, नेगेटिव स्लोप कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेगेटिव स्लोप जनरली बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सर कौन सी स्लोप ज्यादा है। ध्यान से सुनना, विच इज मोर। तो याद रखना, अगर मान लीजिए इफ वी हैव टू लाइंस, इफ वी हैव लिखना है कॉपी में, इफ वी हैव टू लाइंस, अगर आपको दो लाइंस मिल गई कुछ ऐसे, जरा ये समझना, एक ये है, ठीक है, हमारे पास एक ये है और एक हमारे पास ये है, ठीक है, एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो आप कैसे देखेंगे कि भाई इसमें किसका ज्यादा स्लोप है? ठीक है, तो पहली बात आप देखिए कि ये लाइन हमारे पास 90 डिग्री से ज्यादा रोटेट कर रखा है, तो इसका भी स्लोप नेगेटिव है और इसका भी स्लोप आपका नेगेटिव है। विच हैज मोर स्लोप, किसके अंदर नेगेटिव स्लोप ज्यादा है? तो पहला मेथड, कई बच्चों को ये दिक्कत देगा, देखना सेकंड मेथड पे चले जाएंगे बच्चे। मेथड 1 स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है, सारे बच्चे बताना tan 90 की वैल्यू इंफिनाइट होती है और tan पाई की वैल्यू या 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब देखो ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है। इसका एंगल 90 डिग्री से अगर आप देखें और इसका एंगल 90 डिग्री के पास, ये वाला मोर क्लोज टू 90 डिग्री है। दिस लाइन अगर मैं बात करूं, इसका स्लोप, इसका एंगल क्लोजर टू 90 है, क्लोजर टू 90 डिग्री है, तो tan थीटा ज्यादा होगा, राइट। और अगर आप ध्यान से देखें, इसकी अगर आप बात करेंगे, इसका एंगल थीटा अवे फ्रॉम 90, जितना आप 90 डिग्री से दूर जाओगे tan थीटा की वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो इसका स्लोप कम होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा। ये मैथमेटिक्स थी। हाँ अंकित बेटा कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई नहीं, हमारे अच्छे बच्चे भी हैं हमारे साथ, ठीक है, ओके, क्लियर। अब पता है क्या, ये मैथ्स आपको कंफ्यूज करेगी। सर पॉजिटिव स्लोप देखना कितना आसान है ना, लाइन जितना ज्यादा एंगल बनाए उतना ही ज्यादा स्लोप। मैंने ये लिखा, जब लाइन का स्लोप पॉजिटिव हो, मोर इज द एंगल मोर इज द स्लोप। कितना आसान है सर, लाइन 10 डिग्री बना रही है तो स्लोप कम, 20 डिग्री बना रही है तो स्लोप बढ़ी, 30 डिग्री पर और स्लोप बढ़ी, 45 पर और स्लोप बढ़ी, 60 पर और स्लोप बढ़ी, 90 पर इन्फिनाइट स्लोप हो गई। सर ये देखना कितना आसान है। बल्कि सर नेगेटिव स्लोप वाला तो इरिटेट कर रहा है, जितना 90 डिग्री के पास एंगल होगा उसका स्लोप उतना ही ज्यादा। सर ये तो बहुत इरिटेटिंग सी बात है, ठीक है, ये तो बहुत इरिटेट, कईयों को शायद इरिटेटिंग लग रहा होगा, हाँ या ना, इसको आसान कर दिया जाए क्या? कईयों को समझ भी आ गया होगा, लेकिन बार बार आपको थॉट प्रोसेस बना के रिजल्ट पर जाना पड़ेगा, इसको और आसान कर दिया जाए क्या? हाँ या ना, ठीक है, इजी है, लेकिन यस इसमें पॉजिटिव स्लोप के जैसे आप इतनी जल्दी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, गलती ना हो जाए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है। यस इसको और आसान कर दे, है ना। चलिए नेगेटिव स्लोप की इंटरप्रिटेशन के लिए अब सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसको आप सॉल्व करें, ठीक है। ये लाइन थी हमारे पास, ये एंगल था 120 डिग्री। इस लाइन का जरा सारे बच्चे स्लोप बताइए कितना है, सारे बच्चे। हाँ इसको आसान कर देते हैं, कैसे? चलिए पहला कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव स्लोप, इससे आपको और आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ कंफ्यूजिंग है, मेथड 1 को हम हटा देंगे, अब मैं नेगेटिव स्लोप के लिए मैं बाद में ये वाला मेथड यूज करूंगा, 1-2 क्लास रिवाइज करेंगे, अपने आप मक्खन के जैसे समझ आएगा। सारे बच्चे इसका स्लोप बताना। स्लोप अगर आप निकालते तो आप कहते सर ये तो आएगा tan ऑफ 120, ठीक है, तो आप कहते सर 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना आ रहा है? वेरी गुड, माइनस tan ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 30 हो जाएगा सर। जब ये सर हमारे पास ऑड है तो सर ये तो कॉट में चला जाएगा, तो माइनस कॉट 30, तो सर माइनस √3 होगा।
यस, ये बाय डेफिनेशन ऑफ स्लोप है। हम लोगों ने कहा सर, तरुण सर के पास गए, मैंने कहा सर देखो हमारी क्या डेफिनेशन है ना, अगर मेरे को इस लाइन की स्लोप निकालनी है, इस लाइन की अगर स्लोप निकालनी है तो मुझे tan ऑफ दिस एंगल करना है। तो उसको सॉल्व करके सर ये आया। तरुण सर ने कहा कि सर इसको और आसान बना दें। मैंने कहा बना दो सर, बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सर ये वाला एंगल कितना होगा, सारे बच्चे मेरे को बताना, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, सारे बच्चे मेरे को सोच के बताइए। और देखना ये वाला जो मैथमेटिक्स का जादू है ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। सारे बच्चे बताना वो वाला एंगल कितना होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए ये वाला एंगल हमारे पास कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? 60 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड। अब तरुण सर ने क्या बताई, देखो हमें मदद करी। तरुण सर ने बोला कि भाई सर डू दिस। क्या करने के लिए बोला? उन्हें कहा कि सर यही आपकी लाइन थी ना, यही आपकी लाइन थी। यस, आपने ये वाला एंगल 120 डिग्री जब यूज किया तो आपको स्लोप मिला कितना? -√3 मिला। 60 डिग्री है। तरुण सर ने हमें बोला कि सर ये वाला एंगल लो। मैंने कहा सर ये तो 60 डिग्री होगा। कह रहे यस, यही है ना। और आपको यह बात पता है कि लाइन नीचे की डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। ये वाला एंगल जब आप नाप रहे हो तो क्लॉकवाइज सेंस में नाप रहे हो। सारे बच्चे यस और नो। अब देखो तरुण सर के पास जाओगे तो तरुण सर तो हमारी मदद करेंगे ही ना मैथ्स में। हम तो अपनी डेफिनेशन से जा रहे थे, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम लोग तरुण सर के पास गए। तरुण सर ने कहा कि सर एक बात बोलो, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हो तो पॉजिटिव ले रहे हो? मैंने कहा हाँ। सर अगर आप क्लॉकवाइज सेंस में नापोगे तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव। तो सर ने कहा कि अगर आपको ये स्लोप निकालनी है ना, इसकी स्लोप ऑफ लाइन अगर आपको निकालनी है तो आप tan ऑफ -60 कर लो। और आपको पता है ये -tan 60 आएगा, दिस इज -√3। खत्म, अपने आप आ गया। आप क्यों बार बार वहां से जा रहे हो? दिस इज योर मेथड नंबर 2। समझना, ये भी हम लोग कर सकते हैं और ये ज्यादा आसान है। लाइन अगर नीचे देख रही है, आप 120 से भी जाना चाहो तो दिस इज, ध्यान सुनना, अगर इस एंगल को यूज कर रहे हो तो आप होगे m = tan ऑफ 120 डिग्री, जो हम लोगों ने सॉल्व करा -√3 आया। तो स्लोप नेगेटिव है, वैल्यू √3 है। तरुण सर ने हमें मदद करी कि भाई आप सर इस वाले एंगल को मत लो, आप इस वाले एंगल को लो। तो आप माइनस लोगे तो tan ऑफ -60 ले लो। तो मैंने आपको बताया था tan ऑफ -60 कितना होता है? -tan 60। अपने आप आंसर आ गया। सर क्यों नौटंकी कर रहे हो? मैंने कहा तरुण सर जिंदाबाद भाई। अब देखो तरुण सर ने जो हमारी मदद करी उससे फायदा क्या हुआ? तरुण सर ने क्या बोला, अगर नेगेटिव स्लोप नापनी है, अगर नेगेटिव स्लोप नापनी है, कैलकुलेट करनी है, उन्होंने हमारी मदद कर दी, कैलकुलेट करनी है, तो आप m = tan ऑफ -θ यूज करो। थीटा आपका क्लॉकवाइज सेंस वाला हो, तो आपका डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। यस, तो तरुण सर ने हमारी मदद कर दी। और इससे एक और फायदा भी हुआ। सारे बच्चे जरा देखना, जो हमारा वो बवाल था ना, किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है, अब इससे आप बहुत जल्दी से बता सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान से देखना। मेरे पास ये 3 लाइंस थी। एक लाइन थी आपकी 120 डिग्री की, याद रखना। एक लाइन थी आपकी 135 डिग्री की, और एक लाइन थी बेटा आपकी 150 डिग्री की। यस, इनमें से किसकी स्लोप ज्यादा है? विच हैज मोर स्लोप? अब देखो सर के हिसाब से, सर देखो तीनों की स्लोप
नेगेटिव होगी, मैंने कहा है ना, क्योंकि लाइन आप देखें ये भी तरुण सर के हिसाब से तो ये वाला एंगल ले लो, है ना। सर ने क्या कहा कि इसका स्लोप निकालना है तो माइनस ऑफ tan ऑफ दिस एंगल ले लो, ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल ले लो, माइनस पहले से ही लगा लो आप, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव स्लोप है, और ये वाला एंगल ले लो। क्लियर? तो अगर आप यहां निकालते तो ये आएगा माइनस tan ऑफ, ध्यान से समझना, 60 डिग्री करोगे तो -√3 आएगा सर इसका। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे स्लोप m इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ 135, या फिर ये 45 डिग्री होगा, राइट, तो आएगा -1। और यहां पर अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री होगा, तो उनका पहले से ही आप माइनस लगा लो और माइनस tan 30 कर दो, -1/√3। क्लियर? सारे बच्चे मेरे को ये बताइए, एक मेथड क्या था ऊपर वाले एंगल से निकालने का, तरुण सर का क्या मेथड था कि सर आप पहले से ही नेगेटिव लगा लो, क्योंकि आपको पता है ये वाला एंगल नीचे जाएगा, आप पहले से ही नेगेटिव लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और एंगल आप ऊपर वाला ना लेके नीचे वाला ले लो। मैंने कहा ठीक है, आंसर भी मैच हो रहे हैं। अरे दिल बना दो यार तरुण सर के लिए, ये वाली लाइन का ये वाला एंगल ले लो बस, और नेगेटिव आप पहले से लगा लो, तो माइनस tan अल्फा का आंसर आ गया, माइनस tan अल्फा का आंसर आ गया, माइनस tan अल्फा का आंसर आ गया। यस, तरुण सर ने हमारी बहुत बड़ी मदद करी, और इन्होंने बोला, देखो मैथमेटिक्स के जादूगर तो है ही, उन्होंने बोला सर अब जिसका ज्यादा एंगल, जिसका ज्यादा अल्फा, उसकी ज्यादा स्लोप। खत्म भाई। इसका अल्फा कितना आया था आपका 60, इसका 45, इसका 30, तो इसकी स्लोप ऑफ 1 मैक्सिमम है। खत्म। समझ रहे हो इन्होंने हमारी क्या मदद कर दी तरुण सर ने। सारे बच्चे इस चीज को समझना, पॉजिटिव स्लोप के लिए जब लाइन आपकी पॉजिटिव स्लोप बना रही तो आप एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, ये वाला एंगल यूज करते चले जाओ। प्लस पहले से लगा रखा है tan ऑफ 30, tan ऑफ 45, tan ऑफ 60, समझ लेना ये समरी है। प्लस पहले से लगा लो, अगर लाइन ऊपर की डायरेक्शन में है हमारे पास तो प्लस पहले से लगा लो, tan ऑफ 30, tan ऑफ 45, tan ऑफ 60 स्लोप आ जाएगा। जिसका ज्यादा एंगल उसका ज्यादा स्लोप। खत्म। और तरुण सर ने इसी लाइन पर हमें यहां पर मदद कर दी कि सर अगर लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो पहले से ही माइनस लगा लो, ऊपर से निकालोगे भी तो भी आंसर आएगा। मेरे हिसाब से माइनस tan अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस tan अल्फा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने चेक करा, माइनस tan 60 माइनस tan 45 माइनस tan 30 आंसर आ गया। मैंने कहा सर बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि किसका स्लोप ज्यादा। कह रहे सर जैसे पॉजिटिव में देखा, पॉजिटिव में जिसका ज्यादा एंगल उसकी ज्यादा स्लोप, नेगेटिव में जिसका ज्यादा एंगल उसका ज्यादा स्लोप। बात तो वही है। तो मैंने कहा 60 डिग्री का स्लोप ज्यादा, बिल्कुल यस। खत्म। क्लियर? हाँ या ना? तो जैसे आप पॉजिटिव के बारे में सोच रहे थे वैसे आप नेगेटिव के बारे में सोच सकते हैं, हां या ना, यस और नो। क्लियर? वेरी गुड। तो नेगेटिव स्लोप आप सभी लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यस, तो समरी में आपको एक और बार दूंगा, लेकिन आपको रिवाइज करके आना। पहले आप भी तो स्ट्रगल करिए। ठीक है, सारे बच्चे अब इस सवाल को करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज कोऑर्डिनेट्स आर। मैं आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक है हमारे पास 2,2, ठीक है, और एक पॉइंट है 4,8। इस लाइन, इससे पास होने वाली लाइन का आपको स्लोप बताना है। ठीक है, मान लेते हैं ये लाइन ऐसे पास करी, इसका स्लोप बताना है। चलिए भाई, सर नीचे वाला एंगल कैसे निकालेंगे? अरे भाई सप्लीमेंट्री एंगल यार, क्या बात कर रहा है? तेरे को ये वाला एंगल पता नहीं लग पा रहा है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है, 120 प्लस 60 ही तो 180 आएगा। कैसी बात कर रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल से नहीं निकाल पाएगा पागल बच्चा। हाँ, स्लोप निकालिए बेटा। तो आप कहते हैं कि सर स्लोप निकालने के लिए किसी भी लाइन का स्लोप निकालना तो मीन से tan थीटा करना है। अगर आप देखें
तो स्लोप निकालने के लिए तो सर मेरे को tan थीटा करना होगा। मैंने कहा अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहां थीटा है तो यार यहां पर भी तो थीटा होगा होगा। तो भाई आ जाओ, तो आप कहते कि सर tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही करते। तो अब वैल्यू देख लो भाई, 2,2 4,8, तो y में आपका होगा, ये पूरा है आपका 8, ये पूरा है आपका 2, तो ये कितना हो गया 6 हो गया बेटा। ये है आपका 4 और ये है 2, तो ये आपका हो गया 2। थोड़ा सा ज्योमेट्री बेटा, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर आप यहां पर करते तो परपेंडिकुलर है आपका 6/2, तो स्लोप आया आपका 3, खत्म। क्लियर? हाँ, यूनिट पर मत आना अभी। यूनिट बेटा अचानक से ऐसी दिखाऊंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा कि यार ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, फिजिक्स हमारे लिए ऐसी क्यों हो रही है। एक लेक्चर और रुक जाओ, अगला मंडे को देखना, आप कहोगे कि भाई ये क्यों पढ़ाई जा रही थी, अब समझ आया। अभी यूनिट पर मत सोचना। अगला सवाल, फाइंड दी स्लोप ऑफ दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप एट x इक्वल टू 2। एक लाइन मैंने दे दी है, यहां कहीं x इक्वल टू 2 होगा, तो इस पॉइंट पर आपको स्लोप बताना है सारे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है रिपीट, अरे भाई सारे बच्चे उसको ट्राई करें। एक पॉइंट था तेरा 2,2, अब तेरे को फॉर्मूला बोल दूंगा ना, तेरे को अपने आप समझ आ जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है, मैं चाहता नहीं हूं कि तू फॉर्मूला y2 - y1 उससे जा। भाई देख, एक लाइन होगी, इस लाइन का अगर तेरे को स्लोप चाहिए तो मैं कहूंगा यही वाला एंगल लेना है, तो भाई इस ट्राइंगल में, एक स्ट्रेट लाइन में ये वाले तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे यार, हो जाएंगे। तो ये y है 8, ये y है तेरा 2, तो ये कितना हुआ, ये तेरा 6 नहीं हुआ है। और जरा ये सोच, इसका x है 4, तो ये पूरा है तेरा 4, इसका x है 2, तो ये पूरा है 2, तो ये तेरा 2 नहीं हुआ। तो बस tan थीटा लगाना था, आंसर पाना था। सारे बच्चे अब जरा देखना, x इक्वल टू 2 पर इसका स्लोप क्या होगा। कई बच्चों का आंसर आ रहा है 0, 0 स्लोप होगा। अरे बाप रे बाप। सारे बच्चे, अगर मैं x इक्वल टू 2 की बात करूं, तो यहां पर अगर आप देखें, एंगल तो ये लेना पड़ेगा हमें बाय डेफिनेशन। कई बच्चों का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अरे पागल इंसान, ये लाइन नीचे की डायरेक्शन में है, स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता। समझना, अगर मैं x इक्वल टू 2 की बात करूं, बाय डेफिनेशन मेरे को कौन सा एंगल लेना चाहिए, मेरे को लेना चाहिए स्लोप विल बी इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा, ये लेना चाहिए, आंसर आता। लेकिन भाई तरुण सर की हेल्प की वजह से, भाई तरुण सर, हम लोगों की एक मदद हुई थी ना यार। उन्होंने क्या कहा था कि यार ये पहले से ही सर आप नेगेटिव लगा लो और ये वाला एंगल ले लो, ये वाला एंगल ले लो, -tan अल्फा कर लो। सर ने तो यही बात बोली थी। अब सर कैसे निकाले tan अल्फा? अरे अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी तो अल्फा होगा, है ऑल्टरनेट अपोजिट। ये दोनों पैरेलल हो गए, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ। इस ट्राइंगल को जरा देख बेटा, तेरे सामने आंसर छिपा था। ये 20 है, ये 4 है, यही अल्फा है, तो tan अल्फा तू नहीं निकाल सकता था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो -20/4 बेटा स्लोप आया -5, आंसर खत्म। समझ, इस पॉइंट पर स्लोप निकालना था। तो बाय डेफिनेशन तुम क्या कहते कि सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा एंगल लेके tan थीटा करना, ये बाय डेफिनेशन था। तो यही तो तरुण सर ने हमारी मदद करी। उन्होंने कहा कि सर अगर आपको इतना बड़ा एंगल लेना पड़ रहा हो, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल लेना पड़ रहा हो ना, आप क्लॉकवाइज सेंस में चले जाओ और पहले से ही नेगेटिव लगा लो। मैंने पहले से नेगेटिव लगाया और क्लॉकवाइज सेंस में tan अल्फा चाहिए था, मुझे मेरा आंसर सेम आ जाएगा। मैंने कहा यार अगर देखा जाए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है, और अल्फा यहां है तो अल्फा यहां है, हाँ या ना। तो आपके लिए यहां पर क्या होगा, ध्यान सुनना, tan अल्फा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इज 20, बेस इज 4, आंसर इज -5।
रिपीट कर दिया पूरा, रिपीट कर दिया यहां पर हम लोगों ने पूरा। क्लियर? हाँ या ना? यस और नो? इन्होंने कहीं पर बेटा, अच्छा कुछ बच्चे क्या है ना, गधे ही है पूरे। उन्होंने क्या करा है, यहां पर ये वाली वैल्यू रिपोर्ट कर दी शायद। बेटा क्वेश्चन में स्लोप पूछा है, y का कोऑर्डिनेट नहीं पूछा है। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या करा है कि सर यहां पर y क्या होगा हमने वो बता देंगे। अरे भाई जब पूछा ही नहीं तो क्यों बताएगा। उन्होंने x इक्वल टू 2 पर स्लोप पूछा है, इस पॉइंट पर tan थीटा की वैल्यू बता दे ये बोला था, तो तू कुछ और डायरेक्शन में कर रहा है। क्या कर रहा है पागल बच्चा। अगला सवाल बेटा सारे बच्चे, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये लाइन 1 है ये लाइन 2 है, इन दोनों के, ठीक है, रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ 1, रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ 1, ठीक है, टू स्लोप ऑफ 2, सारे बच्चे एक बार सॉल्व करें। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, स्लोप ऑफ 1 टू स्लोप ऑफ 2, ठीक है। सर एंगल 2 पर लेना था, आपने ऊपर लिया है, x इक्वल टू 2 पर लेना था गधे, तो यहां x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू 2 पर यही एंगल ले लेगा, लाइन है वहां पर। अरे ओ खत्म इंसान, ओ चच्चा, ओ क्या कर रहा है। x इक्वल टू 2 पर लाइन पर स्लोप बताएगा या अपने हिसाब से कहीं पर भी स्लोप बता देगा है? इस पॉइंट पर जब x इक्वल टू 2 थी लाइन पर, तो यहां पर स्लोप कितना है ये पूछा गया है। ठीक है, ब्लॉक करने का भी है क्या भाई? एक तो ये हटाओ यार, इसको देखना, ये ऐसे जाके हटाऊंगा क्या, डाउट है? हाँ, तो फिर x इक्वल टू 2 का क्या फायदा? हो क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए भी तो दे सकता है, क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज। भाई x इक्वल टू 4 एक लाइन की ना, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। तेरे को अगर कोई बोले यहां स्लोप बता दे, यहां बता दे, यहां बता दे, यहां बता दे, इस पूरी स्ट्रेट लाइन पर स्लोप कांस्टेंट है, तू यहां पर निकाल ले, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर पॉइंट पर सेम होती है, पागल इंसान। ठीक है सर, तब x का वैल्यू क्यों दिया है, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। हां, एग्जाम में डमी डेटा दिया जाता है, जैसे डमी स्टूडेंट है, डमी डेटा वो होता है जिसका कोई काम ना हो, आप लेके उसको बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा। सर कैसे पता चलेगा एंगल 45 है 60 है? ओहो 9वीं क्लास में बेटा माइनस मार्क्स लाने वाले बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है भाई। अगर ये 120 है तो बचा हुआ 60 तो यही होगा, ये अगर 180 है 135 यहां हुआ तो 45 यहां होगा। अरे कहां से आए हैं साइंटिस्ट हमारी क्लास में आज। हाँ चलिए भाई, अब जरा देखना, पहली वाली लाइन का अगर आप स्लोप की बात करेंगे तो ये ऊपर का एंगल लोगे, तो इसका अगर आप कहते तो tan ऑफ 30 आएगा पॉजिटिव में, तो ये आएगा बेटा हमारे पास प्लस tan 30 इज 1/√3, तो ये आ गया। हाँ या ना? हाँ, तो स्लोप ऑफ 1 की अगर आप बात करें तो 1/√3 है, स्लोप ऑफ 2 की अगर आप बात करें, हाँ सर रॉन्ग डायग्राम, हाँ डायग्राम तो रॉन्ग है ही, लेकिन कई, चलो अब समझ आ रहा है कई बच्चों को, लेकिन तुम्हें उससे क्या लेना देना। ये 60 डिग्री ऊपर से दे रखा है, तो बेसिकली ये यहां से तो 30 डिग्री ही होगा, ये दोनों लाइन सेम ही तो हुई गधाए। ठीक है, बच्चे आंसर 3:1 और 1:3 बता रहे थे। तो सेकेंड लाइन की अगर आप बात करो, ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया था, हमारे बच्चे तेज हैं, आंसर निकाल देंगे, एंगल दे दो बस। ये यहां से 60 डिग्री बना रहा है, हमें तो वो लेना ही नहीं है, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, तो 30 डिग्री होगा। तो अगर आप देखें तो इसका स्लोप आप क्या निकालते, tan ऑफ 30 ही निकालते, ये भी आपका 1/√3 ही आएगा। हमारे पास साइंटिस्ट लोग हैं यार, साइंटिस्ट लोग हैं। हाँ, इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, एंगल दे दो, tan 60 निकाल दूंगा, tan 30 निकाल दूंगा। अरे गधे है? हाँ, क्या कर रहा है, ये एंगल ऊपर से दिया था, मैंने तेरे को कभी बोला कि y एक्सिस से एंगल ले ले?
हाँ निकालो निकालो जवाब बेटा। 10 लाख रैंक वाले बच्चे भी तो होने चाहिए ना। अब सारे 1 लाख के अंदर आ जाएंगे तो कैसे चलेगा? 10 लाख में भी तो कोई बैठने वाला होना चाहिए। तेरे को कब मैंने बोला कि भाई ये वाला एंगल ले लेना? मैंने तेरे को बोला था एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल हो वो ले। तो भाई अगर ऊपर से 60 डिग्री बना रहा है तो यहां से 30 बना रहा होगा। सर ये तो एक ही लाइन होगी। हाँ हो गई, लेकिन कुछ बच्चे तो भाई साहब और साइंटिस्ट निकले ना यहां से, इसीलिए दिया था ये सवाल। तो 60 यहां से तो 30 यहां से, तो तू ये वाला एंगल लेगा ना बेटा। ये वाला एंगल लेगा ना, तो यहां पे tan 30 आएगा इसका स्लोप, उस वाले का भी tan 30, तो स्लोप का रेशियो तो 1:1 है। चीटिंग क्या है, तुम गधे हो जरा सारे बच्चे। हाँ इसके बारे में मैं आपको होमवर्क दूंगा, सोच के आना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनना, तुम्हें तो भैया कैसे भी कोई पपलू बनाना चाहे पपलू बना सकता है ना। ना ना, मैंने दिया ही इसलिए था कि कुछ बच्चे फंसेंगे, कुछ मछलियां उसमें फंसेंगी और फंसी भी हैं। आइए, एक टर्म होता है आपका इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप को हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट टर्म इज योर इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट होता है, सारे बच्चे इसको लिखेंगे, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वेयर स्ट्रेट लाइन। अरे यार अंग्रेजी बहुत गंदा हो गया है, जस्ट अ मिनट। द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस वेयर अ स्ट्रेट लाइन कट वाई एक्सिस। 2 बार आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। इंटरसेप्ट होता क्या है, हिंदी में लिख देते हैं थोड़ा सा, मतलब हाँ इंग्लिश में, ठीक है। हाँ कौन से, अरे यार कैसे बताए, डायग्राम से बता दे क्या, अंग्रेजी निकल नहीं पा रहा है। ओहो, द पॉइंट वेयर, द पॉइंट on y axis where line cuts, ठीक है। the point on y axis where the line cuts is called intercept, ध्यान से सुनना। बेसिक भाषा में चलेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। एक लाइन आपकी ऐसे भी कट कर सकती थी, ठीक है। एक लाइन आपकी ऐसे भी कट कर सकती थी, एक लाइन आपकी ऐसे भी कट कर सकती थी, एक लाइन आपकी ओरिजिन से भी पास हो सकती थी, ठीक है। अब ओरिजिन से पास हो गई है। हैप्पी बर्थडे सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बच्चे देखो लोग कौन आए, रेला है। सचिन सर भी आए, सर आ जाओ। आ जाओ सर, आ जाओ। क्या कहते हो? अरे भैया कल बहुत बड़ा सा केक लेके आए हैं। नमस्कार सर, बहुत बड़ा वाला केक। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्या? देखो भाई, देखो भाई, सर लोग केक लेके आ चुके हैं आप सभी लोगों के साथ। हाँ अब हो गया भाई, टॉपिक हो गया खत्म। अब नहीं पढ़ने देंगे। अब कल पढ़ेंगे। यार एक और माइक दे देना सर लोगों को। हाँ लो लो लो। अब कल पढ़ेंगे। अब अगर बच्चे डिमांड करेंगे तो हम वो कर सकते हैं क्या, वो जो अपने कॉलेज में होता है ना बर्थडे से पहले। सही है। वो बच्चे अगर बोलेंगे तो बताओ जल्दी, फटाफट से बता दो। अगर तुमको लाइव देखना हो ठीक कॉलेज में क्या होता है, अगर ये लाइव देखना है तो जल्दी बताए कमेंट करके। एक मिनट, मैं क्या करूँ? कॉलेज वाली ये लीजिए आप हमारे दोनों साथ। लोग पकड़ेंगे तभी मैं जीपीएल दे पाऊंगा। नहीं नहीं ये आदमी बेटा उल्टा पड़ जाएगा। जब मैं खाली छूटूंगा ना फिर बहुत मारूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, जिम जा रहा है आदमी। पता है मुझे भाई। बहुत भाई आज का टॉपिक हो चुका है, ठीक हाँ, है। क्या था? ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तो गणित की चीज है। हाँ यार मतलब मैथ्स वालों का भी काम करना पड़ता है, केमिस्ट्री का भी पढ़ाना पड़ता है, बहुत तभी सर फिजिक्स वाला नाम है हमारा। लाओ बेटे। बहुत ही बढ़िया। चलिए यार फैजल सर होंगे, फैजल सर को बोल देना। फैजल सर को भी बुला दीजिए। फैजल सर को फोन चलो किया। भाई, कौन लगाएगा? अरे भाई साहब, ये इनको लगा दो। पहली बात सर धन्यवाद, ठीक है। मैं बच्चों को आज बता ही भाई रहा था। हमारे पास कैप नहीं है तो यही लगा देंगे। ये मोड़ के लगा देते हैं। सर आइए, बुलाओ। हाँ, भाई साहब, अरे फैजल फैजल सर सर, नमस्कार। गोट भी आ चुके हैं हमारे पास। हाँ। द गोट इज हियर। ये देखो भाई साहब, अब दो तो है जुगाड़, मान ले भाई, इसको हो गया। नन लग रहा हूँ मैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहे हो सर। अबे कसम से अच्छा लग कानों रहा के है। पीछे से हैं। बच्चों बताओ अच्छा लग रहा है क्या? बोले, अच्छा लग रहा है क्या? नन लग रहा हूँ भाई साहब। भाई लड़के भी देख रहे हैं, बोले मजे आ रहे हैं, बोले यार ये इवेंट, ये तो बहुत मजा है। बकैती चलेगी, इनको मजा कैसे नहीं आएगा भाई।
सर वो ये अपने देख अपने रहे हो हाँ, आप? केक अरे दिल वाला भाई, केक मंगाया गया है ओ भाई। भाई माय गॉड। क्योंकि राजवंश सर हम सबके दिल के बहुत करीब है ना इसलिए। बहुत अरे धन्यवाद सर। ये हमारे सिर्फ दिल के करीब हैं, किसी और के हो ही नहीं पा रहे हैं करीब। नहीं नहीं, गलत आजकल तो नहीं बुला लिया आपने? आजकल कोशिश में कहीं हो भी रहे हैं। ओ भाई ये सब बातें मैं भैया कोई टिप्पणी नहीं करूंगा इस केक पे। देख लीजिए हाँ, एक बार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा ले है। लीजिए आप लोग भी हमारे साथ सेलिब्रेट। एक रुपए पेटीएम कर देना बेटा, इसका कॉस्ट आ जाएगा वापस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो बहुत ज्यादा आ जाएगा यार। 2-3 साल के बर्थडे का आ जाएगा। नहीं फिर तो दुकान खोलनी पड़ेगी इसके बाद तो। हाँ लाओ भाई लाओ। तो बहुत है, बढ़िया है। आज का टॉपिक हो चुका है भाई, जिसको ये जाना ठीक जाए। है, ये बढ़िया एक्टिंग है कि पता ना चले किसी को माची जलानी आती कि नहीं। अरे नहीं सच में भाई लेटेस्ट लेटेस्ट देखा वो मैंने। ऐसे हाथ सच में में नहीं सचिन सर आपको आप एक्सपर्ट हैं। हाथ ऐसे करके कैंडल जलाते हैं। जलानी सर, ओम को नहीं जलाना है। धन्यवाद यार तुम्हारी धन्यवाद। टोपी सच क्या बता रहा कर हूँ रहे बहुत मस्त लग रही है। पीपीटी पीपीटी कोई बात नहीं, पीपीटी से अरे ये सारी उल्टी सीधी कैसे होगी। अरे भाई साहब कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कोई नहीं ये सर, स्लोप पे आ गई है। पीपीटी भी स्लोप पे आ गई है। ज्यादा कैसे होता है? हाँ अरे वाह। चलो भाई, मैजिक 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 कैंडल। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए। ठीक है कि आप सभी लोगों ने स्पेशल हैप्पी फील बर्थडे कराया। बिल्कुल सही। ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक हैप्पी बर्थडे डियर राजू भाई। हैप्पी बर्थडे। अरे आपका है ना पहले तो। अरे हम खिला देंगे, हम खिला देंगे। खिलाएंगे। ये लो ये लो ये लो। ये खाने वाला है क्या? धन्यवाद। तो चेक करना खाने वाला है। भाई ये दिल समझ नहीं अरे आ नहीं हाँ है। खाने लगे? बोले अरे वाह, 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 बहुत अच्छा है। इसी के साथ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी के साथ राजवंश सर आज हो चुके हैं पूरे 41 साल के। 41 चाहिए। हाँ 41 के हो गए। 42 बार चल पड़ा है। और क्या? ठीक है। वाह, सचिन वाह, सर अपना 60 साल का एक्सपीरियंस देते हुए हमें। और जिसको 42 में नहीं मिली अब क्या ही मिलेगी। सही बात है। बढ़िया लग रहा है यार। 42 में नहीं मिली वो। एकदम सही बात है। भाई बढ़िया आप भी केक कुछ है। भाई लो। खा लिया। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसके बाद वाला टॉपिक हम कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अरे तुमने बताया नहीं जीपीएल वीपीएल और क्या होता है। जीपीएल का बताओ भाई, चाहिएगा इनको? लाइव देखना है क्या? लाइव देखना क्या है? बोल है जीपीएल। बोलो बोलो, धड़ाधड़ बोलो, दे दिया जाएगा। बेटा कोई दिक्कत शराब नहीं है। लगेगा शराब। बेटा कुछ नहीं ऐसा होता। हम में तो बर्थडे वाले दिन कोई भाई मास्टर है भी नहीं इस बैच का। पीट के अपने निकल देंगे। सही बात है। देखो कह रहे हाँ। इनको तो मजा चाहिए। नहीं भाई कह रहे भाई केक शराब। खिला दो। बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है यार, कैसी बात कर रहे हो? आगे से ऐसे दिखा ना वो दिल का शेप। बस शक्ति तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि खा लो तुम, हम तो दे रहे हैं। अरे लीजिए लीजिए। हाँ चलिए बहुत धन्यवाद भाई, इसको यार सबको बांट सब लोग लिख रहे हैं बोले यस सर। जीपीएल भर गया। हमें देखना है हमारा मास्टर को टीचता हुआ बोले। अबे यार ये कैसे पूरा बच्चे हैं? जीपीएल भरा हुआ है भाई। अरे यार ये थोड़ी मजा आ रहा अरे वो हमारा। कॉलेज की यादें फिर हो जाए ताजा। नहीं 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 भाई, जब इनका सिलेक्शन होएगा ना, जब इनका सिलेक्शन होएगा सर, भाई, तब तब ये इनको दिया मैं जाएगा। क्या कह रहा हूँ, इनको ट्रेन करके भेजेंगे कॉलेज। अगर ये जीपीएल देंगे ना तो उनकी ऊपर से हड्डी टूटेगी। इतने बड़े हैं तो। थैंक यू सो मच बेटा पिटवाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज की क्लास लेके बहुत अच्छा लगा। हाँ धन्यवाद। सर आज फिर बच्चे पार्टी वार्टी का भी तो पूछ रहे होंगे। बच्चे को कुछ अरे बताओ। तुम लोग बड़े शरीफ हो यार, पार्टी वार्टी कुछ मांग लिया करो। पार्टी कैसे देंगे बताओ? आप बच्चे अपना अपना मोबाइल नंबर तो दे ही सकते हैं। हाँ और क्या? 15-15 रुपए तो बनते ही हैं। एक 10 रुपए का समोसा। एक पेटीज, एक कोल्ड ड्रिंक। एक पेटीज एक कोल्ड ड्रिंक कॉम्बो। जब सिलेक्शन होगा तब खिला देंगे। अरे बेटा ये सभी लोग है ना, जितने भी टीचर सब खड़े इंक्लूडिंग मी, ये सब फालतू की बातें हैं। सिलेक्शन वाले वक्त आओगे ना तब भी तुमसे मास्टर पैसे ही मांग रहे, बोले बेटे कुछ मिठाई लेके आया क्या? खिलाएगा कोई कुछ भी नहीं। अभी एक बच्चा आया था वहां से, प्रयास का बच्चा था, वो एक ही डब्बा मिठाई लाया। भाई साहब सचिन सर ने पहली डब्बा रख लिया। मैंने मुझे ही दे रहा था। नहीं वो बेचारा फिर अगले दिन आया मेरे से मिला। दूसरा ले गया। हाँ। दूसरा लेके कह रहा, आया। एक और सर आप ले लो। हाँ। हाँ ठीक है, आप लोगों को पार्टी मिलेगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, ऐसी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। और अच्छा लगा आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करा और सर लोगों ने थोड़ा सा केक वेक काट दिया हमारे लिए। धन्यवाद भाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, ये हैप्पी वैसे बर्थडे वंस अगेन। ये अर्जुना जो इस साल का है बहुत अच्छा आया है। है। जो बहुत अच्छे मेहनती बच्चे हैं यार, बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई करते हैं। बहुत ही कम बच्चे बकैती करते हैं। वो जीपीएल वो जीपीएल वाले हैं। वो जीपीएल जो लिख रहे हैं वही कर रहे हैं बस। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए। ठीक है, शादी कब होगी पूछ रहा है। वो पूछते रहते हैं, वो ऐसे चलता रहता है। नहीं अब होगी ये बेटा, 42 साल पिछले 15-20 साल से बच्चे पूछे जा रहे हैं और राजवंश सर हर बार यही टाल देते हैं। अब 42 साल हो लिए, बहुत होता है यार, उम्र एक्सपायरी निकल गया ना। बस आपसे कितने साल बड़े हैं? 6-7 साल। सर आपने 42 बोला या 42 आ गया था? अच्छा अब 57 हो गया। हाँ दिल भी 42 चल रहे हैं, बताओ। आओ देख ले भाई, दिल अभी मान जाओ अभी- तभी ठीक है।
अभी अभी मान जाओ तो भी ठीक है भाई। ओम सर की अभी शादी हो रही है। 42 पे भी मान जाओ तो भी शादी ठीक हो गई है। हो- अबे नहीं हुई है, इनका वेट कर रहे हैं। कोई करेगा। देखो यहाँ तो लोग वेट कर रहे जो भी हैं। होगा, जो भी होगा पहला वो यही होंगे। मैं क्या करूँ? अब ऐसा नहीं है भाई, तेरी नहीं हो पा रही, हमारी नहीं, हमारी होगी। अपना 42 साल पे तुम्हारी नहीं हो पा रही। नहीं नहीं सर, ये तो मतलब कोई बात चलो नहीं। चलो ठीक है, बहुत हो गया तो भाई discussion, साहब को ठीक करना हाँ, नहीं है। हाँ। चलिए शायरी भाई। शायरी तो पंकज सर है यार, और सचिन सर। जैसी बात सचिन सर आप आ गए। एक शायरी मार। बेटा देखो, ये वो क्या कहते हैं, अब कुछ बनानी पड़ेगी ना जो इन पे लगे एकदम। अभी बना रहे कैसे बनाए कैसे बनाए। अरे बस आज तो वही है यार, हैप्पी बर्थडे वाला है, बस शायरी का क्या करेंगे। ठीक है, हैप्पी बर्थडे बोल दो आप लोग, बाकी सर आप इनको कुछ ज्ञान पे लो। हाँ मैं दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाय बाय। सर केक ले चलते हैं। हाँ, केक केक अच्छा है, बाकी तो बेकार है। तो बेटा आज यहीं तक, आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास में बेटा तुम तो यार, तुम तो कतई दोगले इंसान हो हैं। जिस मास्टर से अभी 1 घंटा 45 मिनट पढ़ रहे हो, उसी को आखिरी में आके पिटवाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। भाई देख लिया, हाँ तुम्हारा प्यार देख लिया ना। ना ना, अब तो भाई साहब विश्वास उठ चुका है इस बैच पे से। हम तो सही समझ रहे थे ये 10वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चे आए हैं। भाई साहब 2 टीचर देखे नहीं, हाँ सर मार दो इसको, मार दो सर, मजा आ जाए, खोपड़ी फोड़े उसकी। वाह बेटा वाह, यही प्यार। हाँ, और ऊपर से पार्टी मांग रहा है पिटवाने के लिए। दूसरों को सुपारी दे रहा है और खुद सुपारी खाने के लिए वेट कर रहा है। बेटा बहुत मारूंगा, ठीक है। हाँ तो चलिए, वैसे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को पढ़ा के। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। ठीक है, ऑन द सीरियस नोट। ठीक है, हाँ आज की डीपीपी में आपको थोड़े बहुत सवाल अभी हो सकता है हम लोग कर ले जाते, लेकिन चलिए कोई नहीं। इंटरसेप्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इसकी स्लोप की एनालिसिस करके आइएगा। स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसा है। ठीक है, सोच के आना है इस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, सोच के आइएगा स्लोप का वेरिएशन। ठीक है, स्लोप का वेरिएशन कैसा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सोच के आना है। और इसका भी स्लोप का वेरिएशन कैसा है। ठीक है, ये आप सोच के आइएगा। अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर फिर ग्राफ के ऊपर हमारे पास सवाल आ जाएंगे, हम लोग ग्राफ्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और फिर वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, हमारे पास पैराबोला है, फिर हमारे पास सर्कल है, और उन सारी के अगली क्लास हमारे पास ग्राफिकल रहेगी। ठीक है, क्लियर बेटा। तो इसको सोच के आना है। स्ट्रेट लाइन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद वाली चीजें छोटी छोटी चीजें हैं वो हम लोग अगली क्लास में देखते चलेंगे। क्लियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी हेट, हाँ ऑल दी फ्रस्ट्रेशन यू हैव। ठीक है, होमवर्क में क्या है, डीपीपी 3 ट्राई करेंगे, कोशिश करिएगा 8 तक का, नहीं तो क्योंकि अभी हमारा टॉपिक नहीं हुआ है तो मैं इसको कह देता हूं 6 का तो आप टारगेट ले ही सकते हैं। ठीक है, 6/10 का आप टारगेट लेके चलिएगा। ठीक है, 6/10 का टारगेट, और ये क्वेश्चन अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर, चैप्टर खत्म होने पे आएगा ना जी सांग। मतलब इनको देखो भाई साहब, कितने दोगले इंसान है भाई। 4800, 4600, 6600 रुपए दे के टीचर पिटवा भी रहे हैं, टीचर को गरिया भी रहे हैं, टीचर से पढ़ भी रहे हैं, टीचर को नोच खा रहे हैं, खून भी पी रहे हैं। कुछ तो शर्म बची होगी। या 10वीं क्लास में जो कहते हैं बच्चा जैसी 10वीं से 11वीं जाता है तो अपने आप को मैच्योर समझता है, तुम डायरेक्टली कैटेगरी में आ गए हैं। हाँ, लेकिन बेटा जो तुम सभी लोगों ने मिलके जीपीएल के लिए लिखा है ना, वो मुझे याद रहेगा। टेंशन ना लो, याद रहेगा। ठीक है, कि हमारा बच्चा जैसे होता था ना, स्कूल में लड़ाई हो जाती थी। ठीक है, तो कई स्कूल में बच्चे सोचते भाई साहब आज इस टीचर को बाहर पिटवा दूंगा। बिल्कुल वैसी फील आ रही थी ऑनलाइन वर्ल्ड में। पहली बार ऐसा किसी ने फील किया होगा। ठीक है, कि अभी मैं बच्चों को डांट रहा था, गधा है क्या, गधा है क्या, बच्चे बाद में कह रहे मार इसको, मार मार, बहुत करिया आया हमको है। हाँ यस, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। चैप्टर खत्म होगा तो गाना गाएंगे। ठीक है, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मजाक मजाक ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो जितने भी सीरियस बच्चे हैं प्लीज आप सारे लोग फोकस के साथ रहिएगा। आज मेरा भले ही जन्मदिन है,
लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं छुट्टी ना लूं और आप सभी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ ना कुछ तो पढ़े। और कल रात को भी मैं पढ़ रहा था, आज रात को भी मैं आपको पढ़ता हुआ मिलूंगा, क्योंकि हमारा एक बड़ा गोल है। देखो ये सारी चीजें छोटी छोटी पार्ट हैं हमारे, ठीक है। लाइफ को हमें एंजॉय भी करना होता है, ठीक है, दैट्स अ पार्ट, बट हमारा जो बड़ा गोल है वो हमें हमेशा उस डायरेक्शन में काम करना है। तो आप भी सब लोग शाम को रात को 10 से 12 मिलिएगा, फिर हम लोग दोबारा मिलके बैठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और फुल फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे। जितने भी सीरियस बच्चे हैं, आप सभी लोगों को जो मैंने आपको काम दिया हुआ है, आप लोग हमेशा मेरी मदद करेंगे और मेरे को बताते चलेंगे, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।